सभी लोगों को नमस्कार। महादेव की जय हो। कैन यू प्लीज कंफर्म मेरी आवाज सबको आ रही है? ऑडिबल? प्रणाम महादेव की जय। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। महादेव नमस्कार। की जय हो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। महादेव की जय हो। महादेव की जय जय हो। महादेव। महादेव की जय हो। महादेव की जय। क्या है? ग्रेट। तो आप सब लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत क्या है? स्वागत है। आप ही के परिवार टीम 9 एकदम चुप, अभी मत डिस्टर्ब। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को जैसे एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगा कि ये जो 5 डेज है वो आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो टू क्रिएट द नॉट ओनली ब्यूटीफुल लाइफ बट टू क्रिएट मीनिंगफुल लाइफ। है ना? ब्यूटीफुल लाइफ तो आपका डेफिनेशन एवरी फ्यू डेज फ्यू वीक्स वो चेंज हो जाती है ना। तो ऑलवेज मेक श्योर कि हमारा जो जीवन है वो मीनिंगफुल रहे। और मीनिंगफुल जीवन का मतलब ही यही है कि जब आप जो भी कार्य करो, जो भी आउटपुट निकले, वो आपके लिए, आपके लोगों के लिए, समाज के लिए, कुदरत रूपी माँ के लिए कहीं ना कहीं वो काम में आए। 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हम कल सीखे हैं उसके बेस पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ रूट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। अगर आपने आज के क्लास को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप ऐसा समझो कि आगे मैं आपको जितने भी कंसेप्ट सिखाऊंगा, जो भी कंसेप्ट, जो भी सूत्र आप लोगों के सम्मुख रखूंगा, जो भी हमारे बुक्स, ऋषि मुनियों, गुरुजनों ने, मेंटरों ने जो भी रिसर्च किया है, उसको आप समझ पाओगे। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक सूत्र को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो जब भी आपके सामने सूत्र, मतलब आपके हिसाब से फॉर्मूला, है ना, देयर इज सम एक स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी को समझने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आई होप सभी लोगों ने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से यूज किया ही होगा और अपनी अपनी कुंडली बनाई होगी स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोटबुक में। आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, स्पेशली इन द मॉर्निंग क्लास, जो 4 बजे 5 बजे के जो क्लास होते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अपने साथ, अपने पास हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेके बैठना है। वाई? बिकॉज जो हमारा वाटर एलिमेंट है, स्पेशली बच्चों को ध्यान से सुनना है। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी रहस्य बताने वाला हूं कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या करना है, अगर आपकी बुद्धि खराब हो गई तो आपको क्या करना है, अगर आप बार बार बीमार हो जाते हो तो आपको क्या करना है। यही वाटर की मदद से आप उसको ठीक कर पाओगे। हालांकि इसको उपयोग में लाना बहुत ही इजी है। और हमारा दिमाग ऐसा क्रिएट हो गया ना कि हमें जो बहुत ही सिंपल तरीके से मिलता है उसके ऊपर हम बिलीव सिस्टम नहीं करता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, थोड़ा पैसा खर्च करना है, कुछ रेमेडीज में ब्रेसलेट चाहिए, जेमस्टोन चाहिए, तभी जाके आपका मनस उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। सतयुग के अंदर जो हमारा सतयुग था, उस सतयुग के अंदर कोई गॉड या फिर ऐसा कुछ मूर्ति ऐसा नहीं था। वहां पर सभी लोग 5 एलिमेंट की पूजा करते थे। कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। फिर त्रेता, द्वापर और अभी जो हमारा कलयुग चल रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों का हम यूज करते हैं, जहां पर हम तप करते हैं, अग्निहोत्रा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले अगेन वी डू गुरु वंदना और उसके बाद हमारे इस सेशन को आगे ले जाएंगे। जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, अगर पॉसिबल हो यू कैन कीप योर कैमरा ऑन, ताकि आपके वहां पर भी थोड़े दीप प्रागट्य हो जाए ना। अंधेरा करके बैठे हो तो अगर आपके वहां पर भी थोड़ा उजाला हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा लगेगा। ठीक है? इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर आप कहीं काम में व्यस्त हो या फिर कुछ और कांड कर रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा आप आपके लिए दे रहे हो, इस देखो, एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा ऋषि जा रहा था, जस्ट वॉकिंग ऑन द विलेज एरिया, और वहां पर सामने से एक आदमी मिला। वो बहुत ही गुणी, बहुत ही तपस्वी ऋषि था। उस पर्सन को नहीं पता था, उस पर्सन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया उसका मतलब ये नहीं है कि उसको पता नहीं था कि उसने किसको इग्नोर किया है।
आप लोगों के जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजों को आप क्रॉस करते हो। आपको पता होता है कि समथिंग गोइंग, किसी ने आपको क्रॉस किया, आपने किसी को क्रॉस किया, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी भी संत, ऋषि, गुरु या फिर तपस्वी की केवल दृष्टि आपके ऊपर गिर जाएगी ना, केवल दृष्टि, जस्ट देख लिया, आप दोनों की आंखें ऐसे देख ली एक दूसरे की, आपको नहीं पता कि आपके कितने भव, आपके कितने जन्म के पाप वहां पर ही नष्ट हो जाएंगे, या फिर आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको क्या करना है वो मार्ग मिल जाएगा। गुरु वंदना के साथ आज के सेशन को आगे ले जाएंगे, और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो होगा हमारा गायत्री मंत्र। एस्ट्रोलॉजी के अंदर राशि का इंपॉर्टेंस, एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट का इंपॉर्टेंस, और आपका जीवन, पूरे जीवन भर आप किसको एक्सपीरियंस करने वाले हो वो आज आपको पता चल जाएगा। आपका मन कहाँ पर रहता है, आपको कब आत्म संतोष मिलता है, आप पूरे दिन आपके दिमाग में क्या एक्शन, आपके फिजिकल लेवल में क्या एक्शन करते रहते हो, वो सब कुछ आपको आज पता चल जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए क्या बहुत ही बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, आपके बच्चे खुद उनके लिए क्या एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों को पता चलेगा। सो मेक श्योर योर स्पाइनल कोड शुड बी स्ट्रेट। नमस्कार मुद्रा में हमेशा ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी टिप शुड बी कनेक्टेड। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे बैठ गए, है ना, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर हाथ रख दिया। इट हैज टू बी ओपन, इट हैज टू, और टाइट ऐसे नहीं करना है, इट हैज टू बी लाइट, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल कंफर्टेबल। तो डोंट पुट योर हैंड ऑन द टेबल, बहुत ही आराम से बैठिए, आंखें बंद, रिमूव योर स्पेक्ट, चश्मे में निकाल दीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ। अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को, अपने इष्ट देव देवता को, अपने महादेव को याद कीजिए, एंड रिपीट आफ्टर मी। आज के सेशन के लिए हम तैयार हो गए। संपूर्ण ध्यान आपके श्वास प्रश्वास के ऊपर, मन और शरीर दोनों विश्राम में। जब आप भीतर से शांत होते हो, आपको आपकी मन की आवाज, श्वास प्रश्वास, जिसको हम सो, हम इस पर्टिकुलर शब्द के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सुनाई देगा। सो और हम है एक ही अक्षर, लेकिन वो शब्द के साथ कनेक्टेड है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकम् गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकम्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्स। दोनों हाथों को रब करेंगे अपने आभा मंडल के ऊपर, सिर के ऊपर, गर्दन के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, पूरे हाथ पे स्थापित करेंगे। एंड जस्ट ओपन योर आईज, बी रिलैक्स, बी कंफर्टेबल। अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। डू नॉट ओवरथिंक। हर एक पॉइंट को, हर एक सूत्र को आराम से पढ़ेंगे, नहीं पता चला तो हम बार बार उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो भी आज सीखे वो 100% आपको है। तो कल हमने देखा था कि हमारे 12 भाव है, 12th हाउस। जो 12th हाउस हमारे प्रॉब्लम या फिर हमारे पर्पस के साथ कनेक्टेड है। वी डिस्कस अबाउट टू पी। वॉइस नहीं आ रही है क्या गांव वालों, मेरी वॉइस नहीं आ रही है?
प्लीज चेक फ्रॉम योर एंड, अगर सबको मेरी आवाज आ रही तो कैन यू प्लीज रेज योर थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। अगर जिनके वहां पर वॉइस नहीं आ रही है, दे कैन जस्ट लाइक डिसकनेक्ट एंड कैन ज्वाइन अगेन। 12 हाउस 12 भाव, हमारे दो पी, कौन सा पी? एक है प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम से ऊपर उठ के दूसरे पी हमारे पर्पस के तरफ जाना है, और बहुत ही इजी है। गॉड इज सो काइंड एंड सो जेंटल विथ ईच एंड एवरी क्रिएचर। आपने कितने भी बड़े कांड करके पास्ट लाइफ से आए हो, आपके लिए एक दो तीन दरवाजा तो खुला रखा ही रखा है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इन द पैराडाइज। ऑलराइट। उस 12 हाउस के अंदर 12 राशि एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपका लग्न है उस लग्न के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों को मैं यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग टॉरस एसेंडेंट, टॉरस लग्न की कुंडली बनाएंगे। टॉरस लग्न की कुंडली मतलब पहले नंबर के हाउस में कौन से नंबर की राशि आएगी? कौन से नंबर की राशि आएगी? 2 नंबर की राशि आएगी। ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होगा? पहले नंबर के हाउस में 2 लिखेंगे, दूसरे नंबर के हाउस में 3 लिखेंगे, एंड सो ऑन, वो जाता रहेगा। ठीक है। तो यहां पर हमको सबसे पहले ये समझना है कि भाव क्या है और लग्न क्या है। लग्न का मतलब ये हुआ आपका फर्स्ट हाउस, और उस हाउस के अंदर जो भी नंबर लिखा है वो नंबर है राशि का। अगर मैं कहूं कि भाई पाइसिस लग्न की कुंडली बनाओ, तो आप अपने फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सा नंबर लिखोगे? कौन सा लिखोगे? 12 नंबर। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको कहूं कि स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली बनाओ, तो आप लोगों को आपके फर्स्ट हाउस में पहले कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा? स्कॉर्पियो 8। यस और नो? बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको कहूं कि आपको कैंसर लग्न की कुंडली बनानी है, तो कैंसर लग्न की कुंडली क्या हो गई? 4 नंबर। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई आपको पूछे कि आपका लग्नेश कौन है, आपका लग्नेश कौन है, तो जो आपके पहले नंबर के हाउस में जो राशि बैठी है उसका स्वामी हो जाएगा लग्नेश। जैसे कि 4 नंबर का जो राशि है, कैंसर लग्न का जो भी बंदा होगा, जो भी पर्सन होगा, उसका लग्नेश कौन हो जाएगा? मून बन जाएगा, चंद्र बन जाएगा। अगर कोई कहेगा कि आई एम अ पाइसिस एसेंडेंट, आई एम अ पाइसिस असेंडेड, तो उसका लग्नेश कौन हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। यस और नो? तो ये सिस्टम को आप लोगों को समझना है। ठीक है ना? ये सिस्टम को समझते हुए आप लोग जैसे धीरे 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 जाओगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, हीरो कौन है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है, और किसको क्या डायलॉग बोलना है। सबको मूवी देखना अच्छा लगता है? कैन यू प्लीज रेज योर थम्स अप? एवरीबॉडी लाइक मूवी? मुझे तो अच्छी लगती है कभी कभी, बट हाँ अच्छी लगती है। सबको क्रिकेट अच्छा लगता है? क्रिकेट 50-50? 50, जब सचिन तेंदुलकर विराट कोहली तभी तभी देखा था भाई इसने। तो मूवी शायद सबको अच्छी लगती है। लेट मी गिव द बेस्ट एग्जांपल। आप सभी लोगों को मैं यहां पर अनम्यूट करने जा रहा हूं, बट प्लीज एक ही बार बोल के, है ना, एक बार बोल के शांत। और जिसके वहां पर बैकग्राउंड नॉइस आ रही ना, वो अपने आप को क्या करेगा? म्यूट ही रखेगा, वो अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है जी। चलो, सो लेट मी शो सम पिक्चर। मैंने सबको यहाँ पर अनम्यूट कर दिया है। आप लोग टेस्टिंग कर दो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 4। हेलो 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 ग्रेट। ठीक है। हेलो माइक हेलो नाउ चेक टेस्टिंग। लिसन वन वेरी टू। हेलो केयरफुल। हेलो 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 डन डन। बस बस हेलो बस। खम्मा खम्मा खम्मा। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुल। मुझे यहाँ पर ये बताओ, नहीं गणेश, ये अब देखो मैं नॉइस। पिताजी का और अपना नहीं जा सकता। हाँ, सुनील कुमार जी के वहां से नॉइस आ रही है। तो आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर फिर से म्यूट करूंगा, बिकॉज देखो, अगर आप लोग नॉइसी बैकग्राउंड में पढ़ रहे हो ना, तो बिलीव मी, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दिस लैंग्वेज। ये यू आर लर्निंग वन लैंग्वेज, ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, दैट हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद दिस ओकल्ट साइंस। यस, दिस इज लैंग्वेज। जैसे चलो, आप लोगों को मैं एक सिंपल यहाँ पर एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
आप लोगों को जस्ट कमेंट्स करना है कि मैंने आपके साथ क्या कम्युनिकेट किया, ठीक है जी? क्या कमेंट किया? मैंने कुछ भी नहीं बोला। यू ऑल आर लाइक ऑसम, आप सब लोग बहुत प्यारे हो। और अब मैं ऐसा करूं, क्या हुआ? दिमाग कहाँ गया? या सुनो, अब मैं आपको ऐसे कहूं, हेलो, यू ऑल लाइक टीम 9 फैमिली हार्ट, यस और नो? तो दिस इज कम्युनिकेशन। आप लोग व्हाट्सएप में भी ऐसे कम्युनिकेशन करते हो। चलो एक काम करो, यहाँ पर जो रिएक्ट का बटन है ना, वहां पर सब लोग अपना वहां पर हार्ट सिलेक्ट करो ऐसे, एंड सी द ब्यूटीफुल चैप्टर। सब लोग हार्ट सिलेक्ट कीजिए एंड सी द ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी, एवरीवन। सो दिस इज कम्युनिकेटेड, दिस इज कम्युनिकेशन, द बेस्ट कम्युनिकेशन। या वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ही ये है कि हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से दिल से प्यार करें, रिस्पेक्ट दें। तो इसी तरह से इस एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको कम्युनिकेट करना सीखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, वाओ, लॉट्स ऑफ हार्ट, ग्रेट, थैंक यू। नाउ स्टॉप। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एंड यू कैन जस्ट राइट इन कमेंट्स, है ना, क्योंकि वहां से बहुत सारी नॉइस आती है। तो हाँ, सभी लोगों को ये दिखाई देता है यहाँ पर? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड मुझे बताओ ये कौन है? ये कौन है? अमिताभ अमिताभ बच्चन। बच्चन। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। बहुत ही बढ़िया। ये कौन है? ये कौन है? गोविंदा। 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 ये कौन है? हु इज दिस? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। सभी लोग फिल्मी हो, मतलब यू गॉट वेरी इजीली, एक्सीलेंट। लेकिन अब मुझे आप लोगों को यहाँ पर जो बताना है ना, वो ध्यान से सुनना। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर, मतलब मैंने आप लोगों के साथ अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और गोविंदा की पिक्चर नहीं बताई, लेकिन आप लोगों ने क्या बोला? गोविंदा, अक्षय कुमार एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये अक्षय कुमार है, बिल्कुल अक्षय कुमार है। लेकिन यहां पर अक्षय कुमार का रोल क्या था? यहां पर अक्षय कुमार का रोल क्या था? और यहां पर अक्षय कुमार का रोल था क्या? सभी जगह पे अक्षय कुमार का रोल अलग अलग था? हेलो, जस्ट से यस और यस। वंडरफुल। मुझे ये बताओ, यहां पर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, मेगा स्टार, हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ नया ही किरदार था उनका। यहाँ पर मेजर बने हैं, यहाँ पर कुली बने हैं, यहाँ पर पुलिस बने हैं, यहाँ पर फादर बने हैं, यहाँ पर डॉन बने हैं, यहाँ पर और कुछ बने हैं। यस सुनो। और ये तस्वीर वन ऑफ माय फेवरेट तस्वीर, दिस वन। यहाँ पर भाई साहब नेता भी बन गए हैं, पुलिस अफसर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए और लॉयर भी बन गए। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है ना, जो कॉस्ट्यूम चेंज, कैरेक्टर तो एक ही है, अमिताभ बच्चन ही है, गोविंदा ही, अक्षय कुमार ही है। लेकिन यहां पर जो एक्टर है, आप उसको पकड़ लो, प्लानिट, प्लीज नोट डाउन। एक्टर इज इक्वल टू प्लानिट। और जो कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है ना, वो कॉस्ट्यूम क्या है पता है? वो उसकी राशि है। वो प्लानेट कौन सी राशि में जाके बैठा है, वो इस प्रकार से उसका कॉस्ट्यूम, उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। समझ में आ गया यहां तक? गोविंदा को अभी पुलिस बनना है, 2 घंटे के बाद दूसरी सीटिंग है, वहां पर उसको कुली बनना है, कल फिर से उसको एक राजा बनना है। तो प्लानेट विच इज गोइंग टू बी सेम वे, लेकिन उस प्लानेट को अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग एटमॉस्फियर मिलता है, और उसके हिसाब से उसको बिहेवियर करना पड़ना है। ये सुनो, ये समझ में आ गया? पूरा दिमाग में आ गया बच्चे लोग? सब लोग एडमिट करो एंड से दिस इज वेरी इजी, जस्ट से इजी, जस्ट से इजी। 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 वेरी इजी। बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पर 3 चीजों को देखते हैं। एक हमने देखा भाव, हाउस, कौन से हाउस में उस प्लैनेट को जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक प्लैनेट है जिसका नाम है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, या फिर मान लो अक्षय कुमार। ठीक है? अब यहाँ पर प्लैनेट की तरह हम देखें कि सूर्य, मून, वॉट एवर जो भी प्लैनेट है, अगर सूर्य फर्स्ट नंबर के हाउस में गया, सूर्य सन अगर फर्स्ट नंबर के हाउस में गया, तो फर्स्ट नंबर के हाउस को कंट्रोल कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है, यस और नो? लेकिन उस हाउस में कौन सी राशि बैठी है, उसके हिसाब से उसको एक्टिंग करनी है। जैसे कि अगर सूर्य 1 नंबर की राशि के साथ बैठा,
तो 1 नंबर की राशि ना वो फायरी है, एक्शन में है। 2 नंबर की राशि क्या है, वो एकदम प्रैक्टिकल है। 3 नंबर की राशि क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। और 4 नंबर की राशि क्या है, बहुत ही इमोशनल है। तो 1 से लेके 12 राशि को आज हम समझेंगे। और आप किसी के बारे में यू प्रिडिक्ट करोगे। आप कहोगे कि भैया आपको तो बैठे बैठे रोना आ जाता है। कहीं किसी इवेंट में गए और किसी ने आपको नोटिस नहीं किया तो मुंह फुला के बैठ गए कि मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने क्लिनिक में, वो अपने वर्किंग एरिया में बहुत ही फायरी होगा, बहुत ही सोच समझ कर बातें करता होगा, बहुत ही इमोशनल होगा। यू विल कम टू नो एवरीथिंग टुडे ओनली। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे Yes, क्लास? sir. Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, yes, excited. sir. बहुत ही बढ़िया। तो लेट्स गेम द बिगिन। 1 से लेके 12 राशि के ऊपर हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको क्विकली, एक से जो 9 प्लानट है ना, उसके बारे में मैं आपको क्विकली समझा देता हूं, ताकि आप जब कुछ डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन बनाओ ना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है जी। तो पहला हम देखेंगे सन। हालांकि हमने कल डिस्कस किया था, फिर भी आज मैं चाहता हूं कि हम क्विकली एक बार उसके ऊपर गो थ्रू कर लें। सन क्या है, ऑथोरिटी, पावर। ठीक है। मून क्या है, इमोशन, माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। लिखना ये सब कीवर्ड्स बहुत बहुत काम में आने वाले। मार्स क्या है, मार्स एनर्जी है, एनर्जी एंड करेज। और जिसके अंदर एनर्जी है, करेज है, तो लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? मार्स करेगा। तो आपका मार्स जहां पर बैठा है ना, वहां पर आप ऐसे ही रहो, डोमिस की तरह, मतलब एक योद्धा की तरह। वी विल लर्न एवरीथिंग, डोंट वरी। मार्स के बाद हम देखेंगे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ वेरी गुड इंटेलिजेंट, उसकी इंटेलिजेंसी और कम्युनिकेशन, ऑल्सो राइटिंग भी मर्क्यूरी है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर मर्क्यूरी किसी फायरी राशि के साथ बैठ गया, मैं आपको बताऊंगा कि फायरी राशि कौन सी है, अर्थ वाली राशि कौन सी है, एयर वाली कौन सी है। अगर आपका मर्क्यूरी फायरी राशि के साथ बैठा ना, तो आपके शब्दों में तिखास होगी, आप टू द पॉइंट बात करेंगे, सामने वाले की ऐसी की तैसी, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, आप टू द पॉइंट बात करेंगे। आपकी लिखावट में भी एकदम शार्पनेस होगा। ये कौन था, हमारे महाराष्ट्र के जो कार्टूनिस्ट, बहुत ही अच्छे, ठाकरे साहब। हाँ, ठाकरे साहब जो पेंटिंग करते थे, कार्टून बनाते थे, उनके पेंटिंग में एक शार्पनेस थी। यस और नो? कुछ ऐसा सटार था। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन। उनकी शुरुआत एज अ पॉलिटिक नहीं हुई थी। उन्होंने तो अपने कार्टून, अपने आर्ट के मार्फत लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश की थी। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा राइटर, कौन सा कवि, कौन सा पॉलिटिशियन के शब्द में तिखा। मर्क्यूरी के बाद हम देखेंगे जुपिटर। जुपिटर इज अबाउट द नॉलेज, अबाउट द टीचिंग। प्लीज नोट डाउन, जुपिटर वो है नॉलेज का, टीचिंग का है। विनस की जब हम बात करते हैं तो विनस ऑल अबाउट आर्ट, ब्यूटी, लग्जरी। ये सब उसके कारक तत्व आपको याद रखना पड़ेगा। आपका विनस जहां पर जिस हाउस में बैठा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4th हाउस में विनस बैठा है तो आपकी माता बहुत सुंदर होगी। अगर आपके 4th हाउस में मार्स बैठा है तो आपकी माता कैसे होगी, एज अ वॉरियर। समझ में आ रहा है? अगर आपके 4th हाउस में मर्क्यूरी बैठा होगा तो आपकी माता का कम्युनिकेट चटर पटर चटर पटर चटर पटर। आर यू गेटिंग द पॉइंट, द हाउ द ब्यूटीफुल दिस साइंस इज। आप आपके चार्ट से पता लगा सकते हो, आप अपने फ्रेंड के चार्ट से पता लगा सकते हो कि उनकी माता, उनके पिता, उनके ब्रदर, यहां तक उसके नेबर कैसे हो गए। हेलो, यू कम टू नो कि भाई उसके नेबर कैसे हो गए। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेट्स मूव ऑन फर्दर।
सैटर्न, शनि का मतलब है स्लो, शनि का मतलब है विश्राम, शनि का मतलब है डिले। जब भी आप इस प्लानेट को याद करो, ये जो मैं बोल रहा हूं, तो आपके दिलो दिमाग में ये कीवर्ड आना ही चाहिए, 100% आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ विनस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ब्यूटी, लग्जरी। जब मैं कहूँ मर्क्यूरी, तो आपका आना चाहिए कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है? जब मैं कहूँ मून, तो सब कॉन्शियस माइंड आना चाहिए, आपका माइंड आना चाहिए। जब मैं कहूँ मार्स, तो आपके दिलो दिमाग में आना चाहिए कि सर करेज की बात कर रहे हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। तो सैटर्न क्या है? डिले, लेबरी वर्क, डिसिप्लिन भी है। राहु और केतु, देखो साइंस में ऐसा कहा गया है कि सन और मून भी प्लैनेट नहीं है, राहु केतु भी शेडो प्लैनेट है। वो हम सभी कैलकुलेशन को अभी बाजू में रखते हैं, है ना? वो जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे सीखेंगे, आई विल लेट यू नो उसके पीछे का रीजन क्या है। राहु क्या है बताए? इनोवेशन। राहु इज अ इनोवेशन। ड्रम लेके जो आपके समक्ष आता है ना, अरे बाप रे ये क्या हो गया, जब बॉम्ब फूटता है ना, ये राहु है। राहु वाले ऑन द स्पॉट आपका अटेंशन ले लेंगे, ऑन द स्पॉट, चिल्ला के, कुछ बता के, कुछ नाटक करके, कुछ भी करके। राहु ऑलवेज ग्रैब द अटेंशन। तो राहु के बारे में क्या करेंगे? इनोवेशन, सडननेस, यू कैन से सडनली। आप सब लोग लिख रहे हो ना, कुछ लोग यहाँ पर लिख नहीं रहे। सो मी नोटबुक एंड पेन एवरीबडी, सो मी नोटबुक एंड पेन, और हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेके बैठे हो। हाफ ग्लास ऑफ वाटर, कमॉन कमॉन क्विकली गो एंड गेट द हाफ ग्लास ऑफ वाटर। अगर दो लोग बैठे हैं तो दो। बॉटल नहीं चाहिए मुझे, ऐसी बॉटल मत दिखाना। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि वाटर शुड बी ओपन इन योर वेसल। अभी पीना नहीं है, पूरा क्लास पद खत्म हो जाए उसके बाद पीना है। हाँ, इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ सुबह कि जब भी साधना हो, जब भी मंत्र हो, तो एटलीस्ट आपके साथ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, अगर ब्रास का बर्तन है तो बहुत ही बढ़िया है, वो होना चाहिए। क्योंकि वाटर इज ओनली वन ऑफ पावरफुल एलिमेंट, वो आपकी एनर्जी को ले लेता है। और फिर आप वही पानी पीते हो, तो आप जब समझो कि यू ऑल्सो गोइंग टू बी ड्राई योर डीएनए, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर ईच एंड एवरी सेल्स। तो जब भी कोई भी अच्छी बात करते हो, लेट मी रिपीट वंस अगेन, जब भी कोई अच्छा सीख रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, तो हाफ ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए। कभी भी टीवी मूवी देखते हुए पानी नहीं पीना है, ना बॉटल रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो मारदाड़ होगी, वहां पर तो इसकी टोपी यहाँ पर, इसकी टोपी यहाँ पर। तो कभी भी आप लोगों को ड्यूरिंग मोबाइल प्लेइंग, ड्यूरिंग वॉचिंग लाइक टेलीविजन मूवी, जल ग्लास में तो बिल्कुल नहीं रखना है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अच्छा, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? जस्ट रेज योर हैंड। आप खुद भी बोल सकते हो हाँ सर मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। अच्छा, बड़े बच्चे भी बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो बड़े बच्चे अपने आप को होशियार समझते हैं ना, जिसकी होशियारी में रोज निकाल देता हूँ क्लास में, तो यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड। मेरा भी, मैं भी पढ़ाई में कमजोर हूँ। कमजोर था। तो प्लीज नोट डाउन सरस्वती मंत्र। आपके बच्चे को आराम से बिठाइए हाफ ग्लास ऑफ वाटर के साथ। यूट्यूब में आप लिखोगे सरस्वती मंत्र, उसको 108 बार चैंट करवाओ सरस्वती मंत्र, और उसके बाद वो पानी पी जाए। समझ में आ गया? डन। पावरफुल रेमेडीज है, दिस इज वेरी पावरफुल रेमेडीज। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी हेल्थ खराब है, खुद की हेल्थ खराब है, मेरी माँ की, मेरे पिता की, या फिर मेरी एक्स की, मेरे वाई की, मेरी जेड की? आपको लगता है ऐसा? अगेन हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेके बैठो, और मृत्युंजय महादेवम त्राहि माम सनागतम जन्म मृत्युम जरावादि पीड़िताम कर्म बंधनाय, 108 बार उसको फिर पी जाओ। आंखें बंद करके, अगर नहीं आता उसको सुनो, 10 मिनट 15 मिनट सुनो, वो पानी एनर्जाइज हो जाएगा। फिर उसको दो हाथ से आराम से पी लो। और जो हम आज बात करने वाला है, अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए, अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए केवल और केवल एक ही मंत्र है। कौन बताएगा? अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए कौन सा मंत्र चाहिए? अनम्यूट करो सब लोग। गायत्री गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। बहुत ही बढ़िया, गायत्री मंत्र का करना है। अच्छा, अब
गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत ही रहस्य है। मॉर्निंग के क्लास में मैं उसको डिटेल्स में सिखाता हूँ। लेकिन अभी आपको जैसा गायत्री मंत्र आता है आपको उसको करना है 108 बारी, और आपको पीना है। समझ में आ गया? 3 पावरफुल रेमेडीज यू गेट टुडे। नंबर 1 सरस्वती माता का, नंबर 2 अपने हेल्थ के लिए, और नंबर 3 बुद्धि के लिए। सर नॉलेज और बुद्धि में क्या डिफरेंट है? नॉलेज ये है कि आपने कुछ सब्जेक्टिव पढ़ा, 1+1=2। नॉलेज ये है कि ये मेरे अंकल है, ये मेरी आंटी है, ये मेरे मामा है, ये मेरे मामे हैं। और विजडम ये है कि जब मामा या फिर अंकल घर पे आए तो उसके लिए एक गिलास पानी लेके आए। दिस इज डिफरेंट बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। समझ में आ रहा है? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। राहु के बाद लास्ट केतु। केतु, प्लीज नोट डाउन, केतु इज इक्वल टू डिटेचमेंट, केतु इज इक्वल टू रिसर्च, केतु इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, केतु इज ऑल अबाउट द ऑकल्टिज्म। ठीक है? आपके जीवन में जो भी रिसर्च करवाएगा, जो भी डिफ में ले जाएगा, रूट के भी रूट में ले जाएगा। राहु है ना, लोगों को अटैच करता है, केतु लोगों को डिटेच करता है। राहु को बहुत सारा पैसा चाहिए, केतु को कुछ नहीं चाहिए। राहु को बहुत सारा खाना चाहिए, केतु को कहेगा आज मेरा फास्ट है। राहु कहेगा चलो आज होटल में जाते हैं, केतु को कहेगा नहीं घर पे ही ठीक है। समझ में आ रहा है? केतु दैट मीन्स आइसोलेशन, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको सही में अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जाना है, किसका हाथ पकड़ना है? केतु का। ठीक है? अगर आप ऐसी फील्ड में हो जहां पर ब्यूटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन और लग्जरी चाहिए, किसका हाथ पकड़ना है? वीनस का। अगर आपको आपका कम्युनिकेशन, आपका राइटिंग ठीक करना है, किसका हाथ पकड़ोगे? आप बोल रहे हो ना मेरे साथ मन में मर्क्यूरी ऐसे, कि नहीं बोल रहे हो कि सब कुछ हम ही बोलेंगे? हाँ, अगर केतु विजडम भी है, जुपिटर और केतु दोनों विजडम के साथ है। सर सन का नहीं बताया। अरे सन का तो पहले ही बताया ना, ऑथोरिटी, पावर, लीडरशिप, जो आप सबको चाहिए। इसीलिए कल हमने क्या किया था कि सन को आर्क देना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम सूर्य को हमेशा देखें उसके सनराइज के समय पे, जो 45 मिनट्स 48 मिनट्स का जो टाइम होता है, आपको 100% देखना है। डजेंट मैटर कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, आपका सन 6 8 12 में बैठा है, नहीं। यू जस्ट हैव टू सी दैट। समझ में आ गया यहां तक? प्लानिट की डिस्क्रिप्शन समझ ली। अब सब लोगों के 4 कान खड़े कर दो। कौन से 2 कान? ये वाले, और बाकी के 2 कान मन के कान। ठीक है जी? क्योंकि अब हम 1 से लेके 12 राशि के बारे में समझेंगे, और यही राशि आपको प्रिडिक्शन करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप बार बार रो रहे हो, बार बार गुस्सा कर रहे हो, बार बार पैसे की बात कर रहे हो, बार बार रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, बार बार बिजनेस की बात कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है? वाई दिस कोला वेरी डी? यू ऑल विल कम टू नो टूडे। पापा जब भी आते हैं ना ऑफिस से, तो पता नहीं पूरे दिन मोबाइल पे होता है, फिर मम्मी के ऊपर गुस्सा करते हैं, फिर हमको बोलते हैं पढ़ा नहीं पढ़ा। वाई वाई दिस हैपन? यू ऑल विल कम टू नो उन बिहेवियर को। और जब आपको वो बिहेवियर पता चल जाएगा ना, आप कभी भी अपने पेरेंट के साथ नाराज नहीं होगे। चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे आप सब लोगों का एक ओपिनियन चाहिए। हु इज योर फेवरेट हीरो? कैन यू प्लीज राइट इन चैट क्विकली, हु इज योर फेवरेट हीरो? जो भी हो, बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी, जस्ट राइट इन चैट, जस्ट राइट इन चैट, हु इज योर फेवरेट हीरो? अक्षय अक्षय अक्षय, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, माय फादर, अल्लू अर्जुन, जेठालाल। ग्रेट। सो देखो भाई, ये जो भी अल्लू अर्जुन है, जॉन अब्राहम है, अक्षय कुमार है, वो है एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, है ना? दे आर नॉट हीरो। हीरो कौन है? जो आपके पिता सुबह जाते हैं टिफिन लेके, अपने क्लाइंट की, अपने बॉक्स, जो भी बॉस होते हैं उसके मेंटर, उसकी ना सुनी बातों को एंटरटेन करना पड़ता है,
उनके ईगो को पंक्चर करना पड़ता है, और फिर अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए सेल्फी ले, मतलब स्माइली वाली सेल्फी लेके आते हैं। तो हु इज योर हीरो? योर फादर। प्लीज नोट डाउन, योर फादर इज योर रियल हीरो। तो सर मदर का क्या करेंगे? अरे मदर के साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मदर है, यहाँ पर फादर है, क्या कंपैरिजन करोगे? अगर मदर की कंपैरिजन करें तो आपको मदर को नीचे लाना पड़ेगा, है ना? तो मदर यहाँ पर है, देयर इज नो एनी कंपैरिजन। अपनी हीरो को जस्ट पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, उंगली पकड़ लो, उसको छोड़ना मत। और माता के साथ कंपैरिजन करना मतलब, ये तो, मैं उसके ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ, वेरी सुन आई एम गोइंग टू पब्लिश, और ईच एंड एवरी पेज यू आर गोइंग टू क्राई, ईच एंड एवरी पेज, एवरी पैराग्राफ। एनीवेज, अभी हम आगे बढ़ते हैं राशि के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी 12 राशि होती है, ए, टी, जी, सी, एल, वी, एल, एस, एस, सी, ए, पी। एरिस, टॉरस, सबको पता है ना? जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। इज इट क्लियर नाउ? चलो, अब आप सभी लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों के स्कूल में भी पढ़ा होगा, जो मेरी उम्र के हैं, मतलब आपके माता पिता, उन लोगों ने भी पढ़ा है कि हमारे पहले 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण। कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यही 4 वर्ण थे। तो इस वर्ण के हिसाब से लोगों को काम करना था। ब्राह्मण का काम क्या करना था? बुद्धि, मतलब नॉलेज लेना और नॉलेज देना। ठीक है ना? नॉलेज लेना और नॉलेज देना। इसी राशि में भी कुछ ऐसे प्लानेट है जिसका काम ये है। ठीक है? तो हम प्लानेट को और थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। फिर दूसरा क्या था? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था? प्रोटेक्शन, लड़ना नहीं, प्रोटेक्शन। प्लीज नोट डाउन, योर फादर इज अ प्रोटेक्टर ऑफ योर हाउस। आप अपने घर में सलामत इसलिए हो क्योंकि कोई प्रोटेक्टर है, कोई आके आपके घर में आपको परेशान नहीं कर सकता। यस और नो? यस और नो? फिर तीसरा क्या है? व्यापारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो व्यापार करता है। और चौथा कौन है? शूद्र। तो यहां पर ब्राह्मण, नॉलेज, वो 2 प्लैनेट है। कौन सा? जुपिटर एंड वीनस। प्लीज नोट डाउन, जुपिटर एंड विनस, ये कारक तत्व है। जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि आपका जुपिटर कहां पर बैठा है, आपका विनस कहां पर बैठा है, और वो किस हाउस का लॉर्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वाइफ है ना, वो नॉलेज वाली आएगी। आपका पार्टनर नॉलेज वाला होगा, आपका बॉस नॉलेज वाला होगा, आपका फ्रेंड नॉलेज वाला होगा। यस और नो? आपको पता चलेगा फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट सजेशन। ऐसा तो है ही नहीं कि गूगल में डाल दिया और मिल गया। नो, गॉड हैज डिजाइन कि आपको कहां से नॉलेज मिलेगा। फिर है क्षत्रिय, जो सूर्य और मंगल है ना, वो प्रोटेक्टर है। आप सभी लोगों ने बाहुबली देखी है। तो बाहुबली में राजा होता है कौन? हमारा ये बाहुबली। और जो भी होता है उसका कटप्पा। उन दोनों का काम क्या है? पूरे महल का रक्षा करना। तीसरा क्या है? व्यवसाय करना, वैश्य, जो काम धंधा करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है। व्यापार के लिए बेस्ट कौन से 2 प्लैनेट है? मर्क्यूरी एंड मून। आपको व्यापार करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? दिस 2 प्लैनेट विल गाइड यू। शूद्र, जो हार्डवर्क करता है, जो सर्विस है। कौन से? राहु, केतु और शनि। राहु, केतु और शनि का काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। उनको बिजनेस करना है तो इतने सक्सेस नहीं होगे, या फिर बिजनेस करना है तो कौन सी रेमेडीज के साथ बिजनेस करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। समझ में आ गया? इज इट क्लियर नाउ? अब आप लोगों ने एक दूसरी नोटिस किया होगा कि कुछ प्लैनेट बहुत ही शांत होते हैं, कुछ प्लैनेट जब काम है तो काम करेंगे, और कुछ प्लैनेट लड़ाकू होते हैं। जैसा नो, अब यहां पर हम उसको बोलते हैं गुण। आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं, 3 प्रकार के लोग पूरे विश्व में।
तीन प्रकार के लोग होते हैं, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, आपके माँ बाप, आपके एक्स वाई जे जो भी ग्रुप है ना, आप इस तीन प्रकार से देखोगे। मर्क्यूरी है वो व्यापारी है, वैश्य है, और सन है वो क्षत्रिय है। आप जो मैंने प्लैनेट की डेफिनेशन आपको बताई, तो उस प्लैनेट की डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना एकाग्रता के साथ, तो पता चल जाएगा। व्यापार करने के लिए बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, क्रिएटिव्स करना पड़ेगा, तो मर्क्यूरी आ गया। अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ लाना पड़ेगा ना, ऐसा आउट ऑफ बॉक्स, तो वो बुन लाएगा। तो थोड़ा सा हर एक डेफिनेशन को आप अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, मैं आप लोगों को स्कूल की तरह पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यू जस्ट ओपन अप, अपने हिसाब से कुछ डेफिनेशन लाओ। और आप में से तीन बच्चों को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, जिसको आई एम गोइंग टू टीच एडवांस लेवल्स ऑफ सूत्रास, ओनली 3 किड्स। तो कौन करेगा? जो केस स्टडी को प्रॉपर कर रहा है, जो कंटिन्यू प्रोसेस में। कौन से बच्चे की बात कर रहा हूँ? टीम 9 के परिवार के नहीं, उनके परिवार के बच्चे की बात कर रहा हूँ, है ना? आप तो ऑलरेडी मास्टर ब्लास्टर हो ही हो। तो सतोगुण, सतोगुण का मतलब क्या है? वो हमेशा एक हाई लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल हाई है उसका, वो हमेशा लोगों का कल्याण चाहता है। तो स्पिरिचुअल लेवल जिसका हाई होगा, सबको एलिवेशन में रखता है, सबको एक विजडम की तरफ ले जाता है। तो वो कौन सा प्लैनेट है? प्लीज नोट डाउन। सन, मून, जुपिटर। सन, मून एंड जुपिटर। ठीक है। फिर होता है एक रजोगुण। ये तो हो गया सतोगुण। रजोगुण का मतलब क्या? जिसका एम्बिशन है, लग्जरी लाइफ चाहिए, कंफर्ट लाइफ चाहिए, मटेरियलिस्ट चाहिए, डिजायर चाहिए, मनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट चाहिए। जहां पर यहां पर बैठे मेरे सामने सब लोग, 95% पीपल। तो ये कौन सा प्लांट है? मर्क्यूरी एंड विनस। देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज until and unless if you will not understand the real कारक तत्व ऑफ द planet, आप कुछ पावरफुल रेमेडीज नहीं बना पाओगे। आपको खुद रेमेडीज क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। पता चला कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपको मार्स की पावर चाहिए, सन की पावर चाहिए। लेकिन एक को आर्मी अफसर बनना है, टेक्निकल बनना है उसको, कि सर मैं बैठे बैठे मिसाइल छुड़ाऊंगा, सबका कंप्यूटर हैक करूंगा। तो वहां पर मार्स और सन काम में नहीं आएंगे। वहां पर किसी और प्लैनेट की जरूरत है, वहां पर राहु को लाना पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की तो कितने सारे डेफिनेशन है। सर्जन बनना है, एमबीबीएस करना है, एमडी करना है, नेचुरोपैथी में जाना है। यस और नो? तो ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? आपका ये चार्ट। तमोगुण, तमोगुण का मतलब क्या हुआ? मोह, मत्स्य, क्रोध, लोभ, मोह, माया। मेरा 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 मेरा, बात बात पे क्रोध आना, बात बात के आपके अंदर लस्ट आ जाना, बात बात के आप अननेसेसरी लोगों के बारे में गलत सोचते हो। ये क्या है? मार्स, राहु, सैटर्न एंड केतु। मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, ये 4 प्लानेट है, वो आपके तमोगुण है। 2 प्लानेट है, मर्क्यूरी विनस, वो है रजोगुण। 3 प्लानेट है, सन मून जुपिटर, वो हो गए सतोगुण। तो आपके हाउस में कौन सा प्लानेट बैठा है आपको पता चलेगा। अगर आप जिसके साथ शादी करना चाहते हो, लिसन वेरी केयरफुली, स्पेशली बच्चों के लिए बोल रहा हूं, आप जिसके साथ शादी करना चाहते हो, उसके पर्टिकुलर भाव में अगर राहु केतु सैटर्न वो आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तमोगुणी है। और एक रिलेशनशिप को बेस्ट करने के लिए हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पार्टनर के अंदर फर्स्ट हाउस, 7th हाउस में जुपिटर, मून, सन जैसे सतोगुणी प्लैनेट बैठे हैं, तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता है। कितना बेस्ट है सर, मेरा कितने गुण है देख लो ना, 32 गुण मिला, 30 गुण मिला। अरे भाई, जिसके 100 गुण मिलते हैं उसकी भी डाइवोर्स हो जाती है, और जिसका 0 गुण मिलता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइफ जीता है।
इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई योर फॉर्मूला। सबको खिचड़ी पकानी आती है? खिचड़ी पकानी आती है? जिन लोगों को नहीं आती ना, ये 5 दिन में सीख जाना, अपनी बहन से या फिर अपनी माता से, ठीक है? प्रॉमिस, प्रॉमिस। यहाँ पर जितने भी मेल बैठे ना, मैं जस्ट सिंपल रिक्वेस्ट करता हूँ, खिचड़ी पकाना, बादशाह खिचड़ी। खत्म। आधे घंटे का ही खेल है, लेकिन सीख जाना। और उसको सीखने के बाद आई एम गोइंग टू आस्क ओनली एंड ओनली 2 क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन चेंज योर एंटायर पर्सपेक्टिव। सीख जाओगे ना? अरे नहीं नहीं सर, हमारे वहां पर तो आंटी आती है खाना बनाने। उसके लिए सीख जाना भाई। टीम 9 के अंदर सब प्रैक्टिकल टास्क होते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। कल से शायद आप में यहाँ पर जो जो 250 लोग बैठे हैं, उसमें से शायद पता नहीं कितने की विकेट जाए। हमने सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी 12 महीने का क्लास रखा था। 120 लोग आए थे। कितने? 120। आज केवल क्वालिटी पीपल बचे, ओनली क्वालिटी, जिसको मैं एक से बढ़कर एक सूत्र बताता हूँ। क्योंकि सबके लिए सब कुछ नहीं होता। ये 5 दिन के अंदर आई एम डैम श्योर कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई एस्ट्रोलॉजी तो मुझे पहले सीखनी चाहिए थी। ये क्या, मैं साइंस कॉमर्स ये सब पढ़ लिया, मुझे तो पहले ये सीखना था मम्मी। ठीक है जी। तो ये प्लानेट के ऊपर हमने बात की। अब 1 से लेके 12 राशि को ध्यान से समझना। लिखो 1 4 7 10, ऐसे लिखो, नए पेज में लिखना, नए पेज में। 1 4 7 10, राशि नंबर 1, राशि नंबर 4, राशि नंबर 7 और 10। ये जो राशि है ना, ये राशि है मूवेबल। ये राशि क्या है? मूवेबल, मूव करती रहती है, एक जगह पे टक के नहीं रहेगी। तो 1 नंबर की राशि कौन सी है? एरिस। 4 नंबर की कैंसर। 7 नंबर की लिखो लिब्रा। 10th नंबर कैप्रिकॉन। समझ में आ गया? हमें उसका नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं, भले आपको 1 4 एरिस पता ना चले, 4 4 कैंसर पता ना चले। बस उसका दिमाग में रखना कि ये 1 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, ये है वो मूव करती रहती है। इसके बाद फिक्स्ड, हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता, ये वाले। ये कौन सी राशि है? प्लीज नोट डाउन। 2 5 8 एंड 11। 2 5 8 11। दे आर वेरी स्टिक विद दैट डिसीजन। दे आर वेरी स्टिक विद दैट डिसीजन। 1 4 7 10 जो मूवेबल है ना, वो अपने डिसीजन को चेंज कर देंगे। लेट्स ओके, चलो मूव ऑन हो जाओ, खत्म करो। लेट इट गो कर सकते हैं कौन? जो मूवेबल साइन है। लेट गो कौन नहीं कर सकता? जो फिक्स्ड साइन है। ठीक है। और एक होता है ड्यूअल साइन। ड्यूअल साइन का मतलब कभी मूवेबल, कभी फिक्स्ड। तो अब देखो कौन सी राशि रही? 3 6 9 एंड 12। समझ में आ गया? कौन रिपीट करेगा ये तीनों? जस्ट रेज योर हैंड, हु विल रिपीट? गुरुराज जी बताइए, मूवेबल राशि कौन सी है? नहीं, बच्चों को पूछते ना, रादर देन बड़े बच्चे। चलो बच्चों को पूछते हैं। आप रिया अनम्यूट करो बेटा। रिया अनम्यूट करो। मूवेबल साइन कौन सी? अनम्यूट योर सेल्फ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। लाइफ ऑफ लक्षित, लक्षित आप अनम्यूट करो। रिया आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, चेक योर माइक। Yes, sir. या मूवेबल साइन कौन सी है? 1 4 7 10. एक्सीलेंट। अर्चना जी अनम्यूट करो। फिक्स साइन कौन सी है बेटा? अनम्यूट योर सेल्फ क्विकली, क्विकली, फास्ट जाएंगे। बीना जी अनम्यूट करो। माइट बी अर्चना जी फेसिंग सम इश्यू। 2 5 8 11. 2 5 8 11 are fixed sign. What is the definition of fixed sign? They can't move from their place or houses. They are stick in decision, ऐसा बोलना है। They are stick in decision, है ना? एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा की तरह। ठीक है ना? और मूवेबल का मतलब क्या? जीत बताओ, व्हाट डज मीन मूवेबल राशि? वो क्या करेगा? उसका डिसीजन चेंज करेगा। डिसीजन चेंज करते रहेंगे, लेट इट गो होगा। यस और नो?
और ड्यूअल राशि कैसी होगी, कौन बताएगा? पूनम जी या फिर रचना जी, कोई भी एडमिट करो। गुरुजी 3, 6, 9 और 12। हाँ, वो क्या करेंगे? 3, 6, 9, 12 राशि का बिहेवियर कैसा होगा? वो कभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, वो कभी फिक्स नहीं रहते। नहीं, ड्यूअल साइन दैट मीन्स कभी वो फिक्स रहे, कभी उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो कभी अप कभी डाउन, ठीक है ना। लेकिन वो हम डिटेल्स में और सीखेंगे कि डिग्री के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ड्यूअल के अंदर भी वो फिक्स्ड है या फिर मूवेबल है। देखो यहां पर टीम 9 के अंदर मैं आप सबको बताऊं, कोई भी आंसर सही और गलत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कम्युनिकेट विथ मी। अगर आप लोगों की आवाज एक बार मेरे कान तक आ गई वो इनफ है। तो अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो हाथ खड़ा करके कुछ तो बोल ही देना। दिस इज वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि उसके बाद मैं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलूंगा कि यू हैव टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन एंड यू विल एक्सप्लेन अमंग द ऑल। यहाँ पर 200 लोग बैठे फॉर एग्जाम्पल, 250 लोग बैठे यहाँ पर, 240 पीपल। तो आपको उनके सामने बहुत ही प्रॉपर तरीके से 2-3 स्लाइड में समझा देना है वॉट यू लर्न एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी का मर्क्यूरी, ध्यान से सुना, मर्क्यूरी का काम क्या है? बोलना है। ठीक है, अगर किसी का मर्क्यूरी मूवेबल साइन में है तो क्या उसकी बातों का विश्वास करना है कि नहीं करना है? मुझे मत बताओ, अपने आप को आस एंड जस्ट गेस। मतलब वो अपनी बात घुमा देगा ना कि नहीं नहीं मैंने तो ये बोला था। जैसे बच्चे मास्टर होते हैं ना कि नहीं नहीं मम्मी मैंने तो ये बोला था आपको, मम्मी नहीं नहीं पापा ये क्या था। क्योंकि बच्चे इटसेल्फ इज अ मर्क्यूरी। जो छोटे बच्चे हैं ना, विच इज इटसेल्फ इज अ मर्क्यूरी। अगर आपका कोई फ्रेंड, ध्यान से सुनना, अगर कोई आपका फ्रेंड आपको ये बोलता है कि मैं जीवन भर तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, और आपको ये पता चला मार्स विच इज काइंड ऑफ फ्रेंड, काइंड ऑफ योर सिबलिंग्स, और वो मार्स बैसा बैठा है फिक्स्ड साइन में, तो क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो? वो आपके लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। यस और नो? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मान लो कि जो फिक्स्ड साइन है और उसका दिल किसी के ऊपर आ गया कि भाई हम तो उसके साथ शादी करेंगे। ओ हो, तो मजे ही मजा। यस और नो? वो उसके साथ ही शादी करेगा। अगर मान लो मूवेबल साइन होगा तो वो अपने माता पिता की बात सुनेगा कि बेटा ये ठीक नहीं है, बेटी ये ठीक नहीं है, एटलीस्ट यू कैन ट्राई दिस, एक बार उसको मीटिंग करो एंड देन यू टेक अ डिसीजन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप जहां पर काम करते हो, 10 नंबर का हाउस है ना काम करने का, अगर वहां पर मून बैठा है और वो मूवेबल साइन में है, तो हर 6 महीने 12 महीने में आपको जॉब चेंज करने का मन होता है। देख लो आप लोग जरा, आपका काम करने का मन नहीं होता है। यू जस्ट वॉन्ट टू कीप चेंजिंग योर जॉब बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड। तो तो क्या ये लोग पूरे जीवन भर काम ही नहीं करेंगे? नहीं, उन लोगों को कैसा काम देना है जहाँ पर उसको बाहर सेल्स मार्केटिंग में जाए, अलग अलग जगह पे 2-4 दिन में, 1 वीक में, 2 वीक में, एक जगह से दूसरे ट्रैवलिंग करने का मौका मिले, तो वो एंजॉय करेंगे। आप उसको एक दीवार में काम नहीं दे सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से वाओ दिस इज सो क्लियर, वंडरफुल। Yes, sir. Clear, clear. Yes, Yes, sir. sir. Very clear. Yes, Wonderful, sir. sir. Wonderful. अब यहां पर हमने 3 साइन को देखा, कौन सी? मूवेबल, फिक्स और ड्यूल। ठीक है ना। अब उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और बताने जा रहा हूं। ये जो 12 राशि है, उस राशि में किसी के अंदर फायरी एलिमेंट है, किसी के अंदर अर्थ एलिमेंट है, किसी के अंदर एयर एलिमेंट है, और किसी के अंदर वाटर एलिमेंट है। अब यहां पर वो गोविंदा को याद करना। हाँ, वकील बना, डॉक्टर बना, पुलिस बना, उस अक्षय कुमार को याद करना कि यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट, यहाँ पर एकदम फायरी, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल से बात कर रहा है। यू जस्ट हैव टू रिकॉल दिस ऑल थिंग। तो एक काम कीजिए, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सब लोग ऐसे लिखो
Let me open and just confirm once you all are able to see my screen. सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Just raise your thumbs up. Raise your thumbs up. बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर लिखो FEAR, ऐसे लिखो, 4 कॉलम बनाओ। F फॉर फायर, E फॉर अर्थ, फियर याद रखना है, A फॉर एयर एंड R फॉर वाटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, फियर को लिख दिया, FEAR। बहुत ही सिंपल है। पहले ऐसे कॉलम बना दो, 1 2 3 4, FEAR। अब ऐसे लिखते जाओ, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब मैं आपको ये पूछूं, सब लोग मुझे सुनना अच्छी तरीके से, हाँ, लिख दो पहले, फिर उसके बाद बताता हूँ। आराम से लिखो। डन। तो यहां पर राशि 159 है, वो क्या हो गई, फायर हो गया। यस और नो? फिर यहां पर जो अर्थ एलिमेंट वाली राशि है वो कौन सी है, 2 6 10। एयर एलिमेंट वाली राशि कौन सी है, 3 7 11। और वाटर वाली राशि कौन सी है, 4 8 12। उससे पहले हमने क्या सीखा था, फिक्स्ड, मूवेबल एंड ड्यूअल। यस और नो? तो यहां पर भी 1 2 3, देन 4 5 6, देन 7 8 9, देन 10 11 12। ऐसा ही था, आप लोग देखो, चेक करो। एफ का मतलब है फिक्स्ड, एम का मतलब है मूवेबल एंड सो ऑन। हाँ, मतलब पहले एम आएगा। 1472, आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, लेट मी जस्ट करेक्ट। 14710 विच इज अ मूवेबल, यहाँ पर आएगा एम, यहाँ पर आएगा एफ, बस इतना कर दीजिए। मूवेबल, फिक्स एंड डन। इज इट क्लियर? मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? ये कॉपी कर दिया और व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया। मुझे यहां से शायद एक्सेस है, लेट मी, यस, गॉट इट। नाउ यू कैन चेक एंड यू ऑल विल गेट इट। हालांकि आपको PDF फाइल मिल ही जाएगी। समझ में आ गया सब लोगों को? इज इट क्लियर? चलो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। मुझे ये बताओ, जस्ट एवरी किड्स जस्ट रेज योर हैंड। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं बिलो 20, वो सब लोग हाथ खड़े करके ऊपर आ जाइए। सर आपने ये फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया बताया, फियर वाला। हाँ, फियर वाला बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को याद हो जाएगा एग्जैक्टली। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू किशोर कुलकर्णी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम बेटा? Anika Kulkarni, Anika, how old are you? You studying in which standard? 7th standard. 7th standard. You enjoy this today class? Yes, sir. Okay. So let me ask you a very simple question. अगर you understand हिंदी, right? Yes, sir. Okay. तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो बात बात पे रोने लगता है, तो वो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, वो कौन सी राशि के साथ कनेक्ट हो सकता है, कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है? ಯಾವುದು ಅಳತ್ತದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ, प्लीज नोट डाउन। फायरी राशि जो है ना, फायरी राशि लिखो सब लोग, शायद मैंने आप लोगों को वो नहीं बताया है, इसलिए माइट बी आर नॉट गेटिंग। लिखो, चलो आराम से लिखो। फायरी राशि, फायर एलिमेंट,
जो बहुत ही जल्दी एक्शन करती है, एग्रेसिव होती है। लिखो, एग्रेसिव। जो अर्थ एलिमेंट वाली राशि है वो बहुत ही स्टेबल होती है। प्लीज नोट डाउन, अर्थ एलिमेंट विच इज अ स्टेबल। क्योंकि आपको जब भी दो तीन लाइन आप बनाओगे, डेफिनेशन दोगे, तो आपको इस बेस पे बोलना है। फायर एलिमेंट की राशि क्या होगी? एक्शन वाली होगी, फायरी होगी। अर्थ वाले क्या होगे? बहुत ही स्टेबल होगे, बहुत ही प्रैक्टिकल होगे। एयर एलिमेंट की राशि क्या होगी? इंटेलेक्चुअल। मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल। आई एम नॉट इंटेलेक्चुअल। मैं अपने दिमाग को खाली रखता हूँ, शून्य। जब चाहे तब कितु को याद कर लेते, कितु सब डाउनलोड करवा देते। ठीक है। एयर क्या है? इंटेलेक्चुअल। वो बातें कैसे करेगा? स्टेटिस्टिक के साथ। आप लोग देखो, आपके कुछ फ्रेंड्स है ना, वो हमेशा आपके साथ डेटा के साथ बात करेंगे। डू यू नो, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, देखो ये स्टेटिस्टिक, यहाँ पर इतना पॉल्यूशन, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। एयर वाले काम करते सुपर हाईली। ये इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी वाले बच्चे एयर वाले। आपको पता चलेगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जो वाटर है ना, वो है इमोशनल, फुल ऑफ इमोशनल, फुल ऑफ इमोशनल। बात करते करते आंखों में गंगा जमुना आ जाएगी। अगर मूवी देख रहे, सीरियल देख रहे, और कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर, और रे रे रे, मतलब ये मैं ही हूं। ये सब वाटर वाले। कुत्ता भौंकता होगा ना, अगर वो बेचारा रो रहा है तो उनको नींद नहीं आएगी कि लाओ डॉक्टर को फोन कर दूं या फिर कुछ खाना खिला दूं। कौन है यहाँ पर वाटर एलिमेंट वाले? जस्ट रेज योर है। रोतलू बोलता हूँ मैं उसको, रोतलू। बात बात पे रोना। और अगर मान लो उस वाटर के साथ मून बैठ गया, ओ हो गई भैंस पानी में। इतना, मतलब थॉट प्रोसेस क्रिएट करके कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी सब कुछ क्रिएट कर दिया। और अगर राहु और फायर दोनों साथ में आ गए ना, राहु और फायर दोनों साथ में, किसी की ताकत है कि उसके सामने खड़ा रहे? बॉम्ब नहीं फूटेगा, वो रॉकेट लॉन्चर लेके ही खड़ा रहेगा। आपके परिवार में होगी, देखो छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी आपको ये सब हरकत दिखाई देगी। आपके बच्चों के अंदर टेक्निकलिटी ज्यादा है ना, उसको मोबाइल यूज करना अच्छा आता है, मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। वो क्या है? एयर एलिमेंट है। स्टेटिस्टिक कॉम्पिटिटर एग्जाम में कौन जीतेगा? फायर वाला जीतेगा, अर्थ वाला जीतेगा, एयर वाला जीतेगा, वाटर वाला जीतेगा? चलो बताओ। अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रही है, 100 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर 200 लोग जो बैठे, 250 लोग बैठे, वो सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जीतेगा कौन? फायर वाला जीतेगा, अर्थ वाला जीतेगा, एयर या फिर वाटर? एयर वाला जीतेगा। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। अगर ड्राइंग की कंपटीशन है, आप सभी लोगों को मैं अलग अलग हर कंपटीशन कराऊंगा और सबको जिताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर इसमें तो मैं फेल हो गया। अरे डोंट वेरी, फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके लिए परमात्मा ने कुछ और लिखा है। अगर ड्राइंग की कंपटीशन है, कौन जीतेगा? लिखो, लिखो। फायर वाला जीतेगा, अर्थ वाला जीतेगा, एयर या फिर वाटर? वाटर वाला जीत सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है। ऑफकोर्स बहुत सारे इटरेशन देखने पड़ते हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स की कंपटीशन है, कौन सबसे पहले आएगा, तो कौन जीतेगा? फायर एलिमेंट जीतेगा, यस और नो? और खाने की कंपटीशन है तो अर्थ एलिमेंट। बैठे बैठे जो भी कार्य करने आएगा, अर्थ एलिमेंट। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Unmute yourself and just say, this is a fantastic. Just unmute yourself and say, this is fantastic. Fantastic. This is double Fantastic, fantastic. sir. Fantastic. एकदम फैंटास्टिक, Awesome. ऑसम ऑसम। Awesome. अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
अभी तो देखो आप लोगों के सामने में एक कुंडली दिखाऊंगा, और उस कुंडली के बारे में आप लोग प्रेडिक्ट करोगे, मैं नहीं करूंगा। हु विल प्रेडिक्ट? यू पीपल विल प्रेडिक्ट, आई विल नॉट। आई विल जस्ट शो यू द सम की पॉइंट, कि भाई ये देखो ये देखो ये देखो, बताओ क्या है। ठीक है जी। अब ये पूरा यहाँ पर जो चिट्ठा हमने रखा है, वो हमेशा दिन में 2 बार 3 बार देखना है, याद नहीं करना है। मैंने क्या कहा? देखना है। उसको लिखा, उस पेपर को वेस्ट साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट में चिपका दो, और बस देखो, देखना है। मन से पढ़ना भी मत कि ये 1 2 1 4 5, नो 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 नो, जस्ट लुक। जैसे मूवी देखते हो ना, मूवी देखते हो ना, एकदम बंद दिमाग करके सीसीटीवी कैमरा की तरह, ऐसे देखना है। ठीक है जी। और फिर आपको जब वो चीज चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बाहर लेके डाले। यू डोंट रिक्वायर टू रीड। इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि नहीं नहीं सर, हमको तो स्कूल में यही सिखाया है, ये पूरा रट्टा मार के आओ, लाइन टू लाइन जैसे गाइड में ऐसे लिखोगे तो ही 100 में से 100। नो, अगर यहां पर लाइन टू लाइन बोला तो 0 मार्क्स। कुछ नया लेके आए तो 100 ऑफ द 100। समझ में आ गया? अच्छा, एक और आपको यहां पर टास्क देना चाहता हूं, कर लोगे सब लोग? आपको आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट के जितने भी नाम याद आते हैं, 50 100, उसको पहले लिख देना है। नोट में लिखना है। जैसे मम्मी, पापा, काका, काकी, मामा, मामी, जो भी आपके रिलेटिव है सबको लिख दो। ठीक है जी। फिर आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करो, और उसके सामने राशि का नंबर लिख दो कि हाँ मम्मी फायर एलिमेंट, पापा वाटर एलिमेंट, ब्रदर, हाँ बहुत पड़ता है ना, एयर एलिमेंट, दीदी खाती रहती है, अर्थ एलिमेंट। लिख दोगे इतना? इतना तो आप लोगों का ऑब्जर्वेशन होगा। आपके क्लाइंट हो गए, आपके टीचर हो गए, आपके आड़ोस पड़ोस में भी लोग हो गए ना अतरंगी लोग, वो सभी अतरंगी लोगों को लिखो अपने नोटबुक में, और उन लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। रिक्शा वाला जब चलाते हैं ना, रिक्शा वाला यूं 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 करके बाइकर्स देखे ना, तो पता चल गया फायर वाला है। और अगर आप फोर व्हीलर चलाते हो, पे पे पी पी, फिर भी वो बाजू में नहीं जाता, अर्थ एलिमेंट वाला है। यस और नो? कुछ लोग राइट साइड का सिग्नल दिखाते हैं लेकिन लेफ्ट साइड चले जाते हैं, एयर एलिमेंट, साला कंफ्यूज। कुछ लोग मोबाइल पे ऐसे बात करते करते जाते, यस जानू, यस डायरेक्ट, यस ओके ओके, ये कौन है? वाटर एलिमेंट। यू हैव टू ऑब्जर्व, द वर्ल्ड इज ऑल एंड ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल दिस साइंस। आपके वहां पर जो भी काम करने लोग आते हैं ना, काम करने के लिए, उसको भी ऑब्जर्व करना। आपके वहां पर जो एनिमल्स है ना, उसको भी ऑब्जर्व करो कि भाई ये डॉग शांत है, ये बहुत ही भौं 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 पूरे दिन करता रहता है। कुछ बच्चे हैं आपके गार्डन में खेलते हैं, कुछ बच्चे जो चश्मे वाले हो गए ना, वो एरे वाले हो गए। जो पतले पतले हो गए भागते फिरते हो गए, वो फायर वाले हो गए। जो खेलते भी और खाते भी रहते, वो एलिमेंट वाले, गोलू मोलू टाइप के। और जो ऐसे ऐसे करते हैं यूं 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 यूं, वो कौन है? वो एयर एलिमेंट वाले हैं। यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस ऑल थिंग। आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करो कि आज आपने किस प्रकार से बिहेव किया। व्हाट इज योर रिएक्शन, एक्शन, योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर डेली रूटीन लाइफ। ये 5 एलिमेंट। सर 5 कैसे बताया? ये तो 4 ही है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, स्पेस एलिमेंट ऐसे थोड़ी ना मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए तो आपको 2 3 दिन मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको 4 ही एलिमेंट सिखाया है। वेयर इज द स्पेस एलिमेंट? वेयर? मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, ईमानदारी के साथ करना, बहुत ही दिल से काम करना। आप सभी लोग मेरे लिए 100 ऑफ 100 ही लाने वाले, 100%। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग 2026 बहुत ही ईमानदारी के साथ एक सही रास्ते पे, एक सही तरीके से जाओ, ताकि आपको जीना आए। आई एम नॉट हियर कि मैं आपको कुछ बता दूं कि रातों रात कैसे माला माल हो जाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक मूवी बनने के लिए 2 साल 3 साल लगते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। और 2 घंटे की मूवी आप 200 500 रुपए में देखते हो, और बोलते हो कि साले डायरेक्टर को यही नहीं आता, लास्ट में ये होना चाहिए, लास्ट में ये होना चाहिए। अरे बाप रे, 200 रुपये में आपने 200 करोड़ की तो वाट लगा डाली।
उसका ड्रेस सेंस ही नहीं था। क्रिकेट में आप सचिन तेंदुलकर को सिखाते हो, विराट को सिखाते हो कि भाई थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था। अरे यहाँ तक पेशेंट डॉक्टर को सिखाता है सेकेंड ओपिनियन। ये कहाँ से आया? बिकॉज पेशेंट्स बिकम मोर स्मार्टर देन डॉक्टर। यस और नो? तो एनीवेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड ओनली कंसिस्टेंसी। आप सब लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना है ना कि प्रैक्टिस मेक मैन। जो नए बच्चे हैं केवल नए बच्चे वो लोग अनम्यूट करेंगे, पुराने बच्चे कोई अनम्यूट नहीं करेंगे, केवल नए बच्चे। चलो मेरे साथ बोलो, प्रैक्टिस मेक मैन Practice make man Make man perfect. 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 Please note down. There is no any practice make man perfect. This is a wrong statement. This is a completely wrong statement. Please clear this statement very carefully. Practice, please repeat after me. Practice make man permanent, not perfect. आप आज परफेक्ट हो, tomorrow you are expired, expired date. Yes or no? How many agree? If you agree with me, just say yes. If you agree with me, just say yes. This is our yes for now. ये पूरे दिन ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये फायर एलिमेंट है, सामने वालों को ज्यादा फायर नहीं देने का। ठीक है जी? सो प्रैक्टिस मेक मैन परमानेंट बिकॉज नो पेन। नए बच्चे बताओ, नो पेन No gain. No नो gain. गेन। No बहुत No अच्छे। gain. pain, no gain. डर के आगे क्या है? बोलो सब लोग, डर के आगे क्या है? जीत है। डर के आगे जीत. डर के आगे जीत है। अच्छा, चिपकली आती है तो डर के भाग के बाहर आ जाते हो। काय का जीत है भाई? डर के आगे केवल और केवल पेन ही है भाई। प्लीज नोट डाउन, कोई डर के आगे जीत नहीं है। पहले डर आएगा, उसके बाद पेन आएगा, उसके बाद आपको एक्शन करनी पड़ेगी, फिर आपका गेन होएगा। तो अभी आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से जो डर लगता है ना, तो ये पेन है, दिस इज अ पेन। अभी कोई जीत बीत नहीं है। तो उस पेन को अच्छी तरीके से समझते हुए आगे जाना है। बिकॉज आप ही ने कहा ना कि नो पेन नो गेन, आप ही बोले, मैं नहीं बोला। नो पेन नो गेन। डन? आगे बढ़े? सबको क्लियर हो गया? चलो, नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपको पेपर के आंसर दे देता हूँ, पेपर फोड़ देता हूँ। जैसे आपको टीचर क्लास में बताया कि देखो ये 25 क्वेश्चन है, उस 25 क्वेश्चन में से ये 20 क्वेश्चन के आंसर 100% आए। तो मैं अभी आपको ये दे रहा हूँ, चलो लिखो। अगर किसी का कुंडली रीड करना हो, अगर किसी की कुंडली रीड करना है, उसके बारे में प्रिडिक्ट करना है, तो देर आर टोटल 4 प्लैनेट्स विच इज यू ऑलवेज हैव टू चेक। किसी के बारे में अगर आपको बताना है कि भाई ये बंदा कैसा है, उसके लिए आपको 4 प्लैनेट देखना है। उस 4 प्लैनेट की पोजीशन देखना है कि वो भाव चार्ट में कहां पर बैठा है। ठीक है जी? इज इट क्लियर? तो सबसे पहला कौन है? लग्नेश। लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड को क्या बोलेंगे? लग्नेश। जो भी आपके फर्स्ट हाउस में है, जैसे एरीज राशि बैठी है, तो उसका लग्नेश कौन हो गया? मार्स। तो आपको देखना है मार्स कहां पर बैठा है। दूसरा देखना है कि इसका मन कहां पर है। उसको देखने के लिए मून देखना है, चंद्रमा, चंद्रमा कहां पर बैठा है। तीसरा देखना है कि भी उसकी आत्मा कहां पर है, उसको आत्म संतोष कहां मिलेगा, वो है सन, सूर्य। और चौथा है कि भाई उसका ध्यान कहाँ है, उसका फोकस कहाँ है, वो देखेंगे राहु। तो ये 4 प्लैनेट जो पिलर्स है, पिलर्स, देर आर 4 पिलर्स टू अंडरस्टैंड समवन पर्सनालिटी, मेंटालिटी एंड ओवरऑल पर्सनल बिहेवियर। लेट मी रिपीट वंस अगेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्नेश। लग्नेश कैन बी वेरी बेस्ड ऑन योर एसेंडेंट। यस और नो? अगर किसी का 12th लग्न है तो उसका एसेंडेंट हो गया जुपिटर, क्योंकि 12 राशि पाइसिस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। सेकेंड चीज मून, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप तो हर चार में वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बोलते हो? अरे भाई, जैसे हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां साथ में काम करती है, इसी तरह से ये चार चीज साथ में काम करेगी। ठीक है ना? अगर आपकी दोनों आंखों बंद कर दो तो आपको चलेगा? नहीं नहीं सर, देखना भी है, सुनना भी है, सूंघना भी है, स्पर्श भी करना है, बोलना भी है। कोई भी एक ज्ञानेंद्रिय अगर आपकी डैमेज हो गई ना, या फिर काम करनी बंद हो जाएगी ना, यू फील योर सेल्फ वेरी लो। ठीक है जी? तो लेट मी रिपीट वंस अगेन। लग्नेश, मून, सन एंड राहु। लग्नेश, मून, सन एंड राहु। अब आपको ये देखना है कि ये चार प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है। मूवेबल में है, फिक्स्ड में है, या ड्यूअल में है। ये चार प्लैनेट कौन सी राशि के साथ बैठे हैं? फायर एलिमेंट वाले, अर्थ एलिमेंट वाली, एयर एलिमेंट वाली, या फिर वाटर एलिमेंट वाले। बहुत ही सिंपल है, द वेरी वेरी सिंपल। अब आप सभी लोगों को पता ही है, आप लोगों ने नोट डाउन किया है कि कौन सी राशि क्या है। ये चार प्लैनेट को देखना है। जो राहु है ना, उसको लास्ट में देखना है। बाकी के तीन प्लैनेट, लग्नेश, मून एंड सूर्य, वो आपको पहले ही बॉल में सिक्स मारने के लिए बताएगा। क्या करेगा? पहले ही बॉल में सिक्स मारने के लिए दे देगा। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। गिव अ सेकेंड। तब तक आप सब लोग अपने चार्ट को ओपन कीजिए एंड जस्ट सी विच planet sitting in a which राशि। सर मजा आ रही है? हाँ मजा आ रही है ना, अभी तो और मजा आएगी आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। आई एम जस्ट फाइंड आउट समथिंग वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अभी जो हम सीख रहे हैं ना, चलो एक काम करो सब लोग, चलो मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपना कुंडली बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? सब लोग स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली बनाओ। मतलब फर्स्ट नंबर के हाउस में 8 लिखना है। सब लोग फटाफट एक नया चार्ट बनाओ, नए पेज में। Stop your own Kundli analysis and let's focus this case study along with me. सब लोग स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली बनाइए। तो पहले हाउस में 8, देन 9, 10, 10, 12 एंड सो ऑन। हो गया? हो गया तो जस्ट रेज योर फिंगर। इसके बाद मैं आपको प्लैनेट की पोजीशन दिखाता हूं, क्योंकि वही तो देखना है ना अभी। यू हैव टू चेक दिस वन। आराम से, कोई बात नहीं। तो चलो लिखो। मून जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। मून है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, मतलब स्कॉर्पियो राशि के साथ बैठा है। यस और नो? बहुत ही बड़ा। मार्स जो है वो भी फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो MOMA वो लिखना है आपको फर्स्ट हाउस में। सन जो बैठा है, सन वो 11th हाउस में बैठा है। सन बैठा है वो 11th राशि में बैठा है। और राहु बैठा है 12th नंबर। राहु जो बैठा है वो 5th नंबर की हाउस में बैठा है। मैं हाउस बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो राशि और हाउस को मिक्स मत करना। हाउस विच इज स्टेटिक एज वी डिस्कस। ठीक है? अब आप सब लोग यहां पर ध्यान रखो। क्या आप सब लोगों ने ऐसे ही बनाया है? लेट मी शेयर। जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, ओनली एंड ओनली दिस पार्ट, दिस वन। ठीक है? 8 नंबर का राशि स्कॉर्पियो,
उसके बाद 9, 10, 11 और हमें जस्ट 4 प्लैनेट के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने आपको मून, 8 नंबर जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है? मार्स है। ठीक है ना? तो हमने मार्स को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। जो भी लग्नेश है उसको भी देखना है। इसके बाद हमने सन की पोजीशन देख ली। ठीक है जी। चलो, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? जस्ट रेज योर थम्स अप, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब अनम्यूट करो अल्पा रानी जी, अपने बेटे को बोलो अनम्यूट करें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। इस कुंडली में लग्नेश कौन है? लग्नेश 8 लग्नेश होंगे मंगल। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। और जी। मार्स कहाँ पर जाके बैठा है? मार्स जाके बैठा है फर्स्ट हाउस में। कौन सी राशि के साथ? 8th वृश्चिक के साथ। बहुत ही बढ़िया। मून कहाँ पर कौन सी राशि के साथ बैठा है? वहीं बैठा है 8th में। और सूर्य कहाँ पर कौन सी राशि के साथ बैठा है? 6th नंबर पे बैठा 6 नंबर की राशि के साथ। ठीक है। है। जी जी। अब मुझे ये बताओ कि मोटा मोटी ये जो भी प्लानेट है वो 6 और 8 नंबर की राशि के साथ बैठा है? हाँ, 6 और 8 के साथ बहुत सन ही बढ़िया। मून। हाँ, ठीक लग्न। है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 6 और 8 नंबर की जो राशि है वो फिक्स्ड है, मूवेबल है, ड्यूअल है, क्या है? 6 है गुरु जी, डुअल है। ठीक है। और 8 है, फिक्स है। फिक्स है। ये ड्यूअल के अंदर भी ये जो है ना उसका डिग्री फिक्स्ड वाली है। तो जी आप लोग 6 नंबर को भी समझेंगे फिक्स साइन ही है, वो फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा डिग्री को जी। कैसे समझना है। तो यहाँ पर मोटा मोटी सभी प्लानेट कहाँ पर बैठे हैं? फिक्स साइन में। फिक्स्ड साइड में। जी जी। अब ध्यान से देखना, लग्नेश जो है वो है एक्शन। प्लीज नोट डाउन, अच्छा। एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन। आपका जो लग्नेश है ना वो है आपका एक्शन। आपका माइंड वो कौन है? मून है। मतलब आपके दिमाग में एक बार जो आपने सोच लिया वो आप 100% करोगे, यस और नो? जी जी। राइट। और जो सूर्य है, सूर्य वो जी खुद एक आत्मा का कारक है, अपनी लीडरशिप का कारक है। तो यहां पर आपने नोटिस किया कि ये पर्सन एक बार कमिटमेंट करेगा भाई, वो 100% करेगा, यस और नो? जी। जी, फिक्स्ड मन है। से भी फिक्स्ड है, एक्शन से भी फिक्स्ड है, जी और अपने कार्यों से भी फिक्स्ड है। जी। ठीक है। सब लोगों को यहां तक क्लियर आ गया? एवरीबॉडी अनम्यूट एंड जस्ट से यस फॉर यस। यस सर। यस सर, यस सर। Yes, यस sir. सर। यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये पर्सन कुछ डिसीजन लेगा तो क्या वो डिसीजन 100% करेगा कि भी चेंज कर देगा कि नहीं नहीं लोग मना कर रहे हैं? क्या करेगा? 100% करेगा या फिर चेंज कर देगा? 100%। दुनिया की ऐसी की तैसी, यस और नो? Yes. अपने कमिटमेंट के साथ जाएगा। आपको पता है ये कुंडली किसकी है? ये कुंडली है हमारे पीएम नरेंद्र भाई मोदी की। तो क्या वो पर्सनालिटी उनके अंदर दिखाई दे रही है? हेलो, क्या वो पर्सनालिटी उनके अंदर दिखाई दे रही है? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस और नो। यस सर, यस सर। यस यस। बहुत ही सर। बढ़िया। अब 8 नंबर की जो राशि है वो क्या है? फायर है, अर्थ है, एयर है, या वाटर है? वाटर एलिमेंट है। तो वो इमोशनल के साथ डिसीजन लेते हैं। समझ में आ गया? मेरा देश, आई वॉन्ट टू डू फॉर माई पीपल, इमोशनली डिसीजन लेंगे। 6 नंबर की राशि क्या है? अर्थ एलिमेंट है, 11th नंबर के हाउस में है। तो उनकी एक्शन देखो, सन, स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी वाला एक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द ब्यूटीफुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट ऑफ द मोदी। ये पहले लेवल पे, ये लेवल 1 फिल्टर है। एक और चार्ट लिखो, चलो सब लोग लिखो एक ऐसा ही चार्ट। यहां पर आप लिखो सिंह लग्न, मतलब यहां पर लियो फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखो, एंड देन सो ऑन 6, 7, 8, 9, 10 लिखो। यहां पर जो लग्न है वो है लियो एसेंडेंट, मतलब 5 नंबर की राशि पहले हाउस में है। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब मुझे यहां पर ये बताओ,
नेहा जी, फिफ्थ नंबर की जो राशि है यहाँ पर लग्नेश कौन हो गया? हु इज द लग्नेश ऑफ दिस चार्ट? सर मुझे चार्ट बनाना नहीं आता, मैंने कल की नहीं, क्लास फिफ्थ में। नंबर का अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, फिफ्थ नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है? हु इज द लग्नेश? 5 नंबर की जो नंबर राशि की है उसका लॉर्ड कौन है? रिया आप बताओ, प्यारी बच्ची, छोटी छोटी। सर सन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो समझ में आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी अगर बच्चे को भी आता है तो हर एक घर में एस्ट्रोलॉजी 100% जाएगी। रिया कितने साल के हो बेटा? हाउ ओल्ड आर यू? अनम्यूट योर सेल्फ। सर 12। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? 12 साल की बच्ची ने बता दिया तो मजे ही मजा होगा। चलो, अब ये पूरी केस स्टडी मैं बच्चों के साथ करूंगा, ठीक है ना? तो जैसे जितने बच्चे हैं आप सब लोग प्लीज एक्टिव हो जाओ। अब यहां पर मैं पोजीशन बता रहा हूं, लिखो। लग्नेश यहां पर सिंह आ गया, सन आ गया, तो सन को लिखो 2 नंबर की राशि के साथ, मतलब 10 नंबर के हाउस में सन आएगा। यस और नो? 10 नंबर के हाउस में 2 नंबर की राशि सबकी आ रही है ना? हाँ बस, तो ठीक है, सबने सही कहा है। तो सन को लिखना है 2 नंबर की राशि के साथ, तो सन खुद आ गया यहां पर। अब मून को लिखो 8 नंबर की राशि के साथ। 4 नंबर के हाउस में आ रहा है, आपकी 8 नंबर की राशि 4 नंबर के हाउस में है। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर लग्नेश कौन हो गया? सन हो गया। मून को भी हमने ऐड कर दिया, सन तो ऑलरेडी पहले से आ गया है, ठीक है। और राहु को भी लिखो 2 नंबर के हाउस के साथ, सॉरी 2 नंबर की राशि के साथ, मतलब 10 नंबर के हाउस में। राहु को भी लिखो 10 नंबर के हाउस में 2 नंबर की राशि के साथ। अब मुझे ये बताओ कि इस पर्सन का लग्नेश फिक्स्ड साइन में है, मूवेबल में है, कहां पर है? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एवरीवन एंड टेल मी। फिक्स्ड। Fixed. Fixed. बहुत ही बुरा। फायर। उसका राहु भी कहां पर है? फिक्स्ड। फिक्स में। में Fixed. और मून कहां फायर। पर है? मून फिक्स्ड। Fixed. में। एक्सीलेंट। तो सन तो ऑलरेडी है, उसका लग्नेश भी है और सन भी वहां पर आ गया। ये बंदा फिक्स साइन में। और मजे की बात यहां पर देखो, 5 नंबर का जो 8 नंबर की जो राशि है वो कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है? वाटर के साथ है। वाटर के साथ है। 2 नंबर की राशि किसके साथ कनेक्टेड है? अर्थ के साथ कनेक्टेड है। और 5 नंबर की राशि किसके साथ है? फायर के साथ है। द मोस्ट इंपोर्टेंट अमॉन्ग दिस ऑल 4 पिलर्स विच इज अ लग्नेश। तो ये बंदा डिसीजन अपने खुद के एटीट्यूड की वजह से लेगा, अपने ईगो की वजह से लेगा, अपने रिजिडनेस की वजह से होगा, ज्यादा अथॉरिटी होगा। यस और नो? क्योंकि उसका लग्नेश खुद सन है, उसका लग्नेश सन है और लियो एसेंडेंट है। आपको पता है ये चार्ट किसका है जो अभी पूरी दुनिया को हिला रहा है ना? ट्रम्प, हमारे यूएस के पीएम, हमारे ट्रम्प महाराज का है ये। तो आपको उसकी हरकत से पता लगता है कि भाई उसको कोई नहीं मना सकता। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। उसको जो करना होगा वही करेगा। जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस। अनम्यूट Yes. एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, Exactly, sir. Yes, sir. These two case study are very important to understand। ऐसे ही आप लोगों को केस स्टडी करनी है। अब मैंने ये 2 एग्जाम्पल क्यों दिया? अच्छा, अगर मान लो ट्रम्प ने या फिर पीएम साहब ने कुछ डिसीजन लिया अपने दिमाग से, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? कर सकते हो चेंज? नहीं कर सकते ना। सेम वे अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपका बॉस का, आपका फ्रेंड का, उसका एटीट्यूड साले का ऐसा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है या फिर उसके साथ फाइट करना है? व्हाट यू विल डू?
द व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू बेटर लाइफ, उसको एक्सेप्ट करना है। यस और नो? एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? अगर आपको पापा आके बोले कि बेटा नेक्स्ट वीक हम सब लोग गोवा जाने वाले हैं घूमने के लिए, और आपने देखा कि पापा का सन और मून दोनों मूवेबल में है, अरे नहीं नहीं पापा प्लीज, पहले टिकट लाओ फिर देखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटी रोते रोते आई पापा के पास कि पापा मुझे स्कूटर दिला दो। पापा का मून, सन और लग्नेश तीनों मतलब वाटर एलिमेंट में, और बेटी को इमोशनल देखा, अरे बेटी अभी कल क्यों, अभी लेके आता हूं, आ जाएगी उसकी मोपेड। लेकिन अगर उसका पिता का ये तीनों जो फोकल पॉइंट है वो अगर एयर एलिमेंट के साइन में होगा तो पूरा कैलकुलेशन, सुबह कॉलेज जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर क्या करेगी, नहीं 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 अभी नहीं बेटा, 6 महीने के बाद बजट देखेंगे कि नहीं नहीं अभी तो बहुत खर्चा हो गया है। अगर मान लो पिताजी का ये फोकल पॉइंट फायर एलिमेंट के साथ बैठा है और ऑफिस में बॉम्बार्डिंग करके आया है घर पे, और उसका बेटा यहाँ पर, बेटी नहीं यहाँ पर बेटा बोल रहा है कि पापा बाइक चाहिए इस महीने में, तो बाइक की ऐसे की तैसे ही पीछे से लठ निकलेगी और उसको पूरा बाइक साइलेंसर की हालत कर देगा। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? आपको पता चल रहा है कि आपको कब कैसे किस प्रकार से अपने प्रपोजल को रखना है, हाउ यू हैव टू डील विथ योर क्लाइंट, हाउ यू हैव टू डील विथ योर मेंटर, हाउ यू हैव टू डील विथ योर बॉस। वंस यू कम टू नो, अच्छा जो हम बिजनेस, जो हमारे क्लाइंट होते हैं एंटरप्राइज लेवल के, उन लोगों के एम्प्लॉय की कुंडली हमारे पास होती है। जब भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसको किस प्रकार से प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर एयर एलिमेंट वाला प्रेजेंटेशन बनाएगा ना तो फुल ऑफ द स्टेटिस्टिक होगा, कंपैरिजन ये कंपैरिजन ये कंपैरिजन ये कंपैरिजन। वाटर एलिमेंट वाला होगा तो उस प्रोडक्ट के वजह से आपके सोशल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव हो जाएंगे, वो उसका हुक पॉइंट होगा। फायर एलिमेंट होगा तो टू द पॉइंट, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, खत्म, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अर्थ एलिमेंट वाला प्रेजेंटेशन क्या बनेगा, लाइफ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, योर लाइफ विल बी वेरी स्मूथ एंड वाओ, मजे करो। तो आप अब तक जो बना के बैठे हो एक बार उसको देख तो लो कि आपके अंदर कौन सा फ्लेवर है, वेनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, विच फ्लेवर ऑलरेडी यू आर यूजिंग इन योर लाइफ। हियर देयर इज नो एनी बैड फ्लेवर। हेलो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कभी भी मत लाना कि सर मेरा फायर अच्छा है या मेरा वाटर अच्छा है। ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक इज दी बेस, यू जस्ट हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया? You cannot compare that, sir. I am fire and you are water. So who is better? We both are good. We both are base. We just have to utilize this our characteristic. सबको समझ में आ गया? Just unmute yourself and just say wow with a clap. With a clap, just say wow. Just unmute yourself. Wow. Wow. Wow, sir. Now the game began. Now the game began. Already it's 9:30. Again, किसी को पता चला 1.5 घंटा चला गया? सच बताना, 1.5 घंटे से हम पढ़ रहे। डिड यू नोटिस योर वॉच? डिड यू वॉच योर वॉच? अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से No, sir. नो सर, पता ही No, नहीं sir. पड़ा। No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. लेकिन अब से आप लोगों की रात और नींद खराब होने वाली है, क्योंकि अब से पार्टी शुरू होगी केस स्टडी के साथ। और ये 5 दिन जितनी ईमानदारी के साथ केस स्टडी करोगे ना, उतना ही बेटर वे आपका 2026 होगा। जिन लोगों को पानी पीना है थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि आपके वाटर को जितना सुनना था ना उन्होंने सुन लिया। नाउ ड्रिंक द वाटर आराम से। शर्म आनी चाहिए, शर्म, बोल में रहा हूं पानी आपके। जो कपा, हाँ पानी पीना चाहिए, हर आधे 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहो।
सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को सिखाया है कि हाउ टू एनर्जाइज वाटर। तो जिन लोगों को आता है वो वाटर को हमेशा एनर्जाइज करके ही पियो, है ना, एवरी टाइम जब भी पीते हो। मॉर्निंग का तो करते हो विच इज़ वेरी गुड, बट रूटीन में भी यू कैन डू दैट। समझ में आ गया? यहाँ तक सब क्लियर है? नाउ व्हाट इज योर टास्क? योर टास्क इज अ वेरी सिंपल। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका बर्थ टाइम और उनका बर्थ प्लेस आप लोगों को नोट डाउन करना है। सॉफ्टवेयर में जाना है, लिख देना है, चार्ट बनाना है, हाथ से बनाना है। यू डोंट डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको जस्ट एक पैटर्न बना के दे देगा कि भाई ये आपका राशि है, ये आपका प्लानिट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा कि जो 4 प्लानिट आपको देखना है वो कहाँ पर देखना है? गलती से राशि चार्ट में मत देखना। आपको कहाँ पर देखना है? प्लानिट के अंदर जो भाव चार्ट है वहां पर देखना है। समझ में आ गया? मैं कहूं कि कौन से हाउस में कौन सी राशि है तो आपको राशि चार्ट देखना है। अगर मैं कहूं कि प्लानिट कौन से हाउस में बैठा है तो आपको क्या देखना है वहां पर। समझ में आ गया? यस, एक्सीलेंट। देखो यहां पर दो बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे, लिसन वेरी केयरफुली। एक होता है प्लानेट की पोजीशन, प्लानेट कौन से भाव में बैठा है वो भाव चार्ट है। लेकिन आज हम क्या सीखे? प्लानेट कौन सी राशि के साथ बैठा है। तो यू हैव टू चेक राशि चार्ट, ठीक है ना? ये गड़बड़ मत करना। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखा ही देते हैं। उसके बाद हम गायत्री मंत्र के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू साइन आउट। 25/9/1983। मैं यहाँ पर रैंडमली किसी का भी डाल देता हूँ। टेस्ट टेस्ट एंटर सिटी विच इज लाइक दिल्ली। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले हाउ यू हैव टू फिल द सॉफ्टवेयर। देखो ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आपके मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में कहीं पर भी ओपन हो जाएगा। इस यूआरएल को याद रखना है, ठीक है? यहाँ पर टेस्ट टेस्ट लिखा 25/9/1983 सुबह 10:10 पर 10 सेकेंड पे दिल्ली। यहाँ पर गेट कोऑर्डिनेट पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको ड्रॉप डाउन में जाके सिलेक्ट करना, ठीक है, कि जैसे न्यू दिल्ली आ गया, यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यू विल फाइंड अ चार्ट दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी चार्ट। ये लिखा है राशि चार्ट। इसको क्या बोलेंगे? लग्न कुंडली। क्या बोलेंगे? आपकी लग्न कुंडली। और यहां पर जो लिखा है भाव चार्ट, उसको हम क्या कहेंगे? कस्पल कुंडली या फिर केपी कुंडली या फिर भाव चार्ट। बहुत सारे अलग 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 नाम है, तो सिंपल हमें अभी भाव चार्ट को याद रखना है। हमने आज क्या सीखा कि भाई उसके जो 4 इंपॉर्टेंट प्लानेट है, कौन से? एक तो लग्नेश, 7 नंबर की राशि का लग्नेश कौन हो गया? विनस हो गया। लिखो विनस। इसके बाद हमें क्या देखना है? मून देखना है। इसके बाद सन देखना है और लास्ट में देखना है राहु। ठीक है जी? तो आपने यहां पर देखा कि जो विनस है वो कहां पर बैठा है? 5 नंबर की राशि के साथ। तो यहां पर लिखो 5 नंबर की राशि, है ना? यहां पर देखो ये 5 नंबर की राशि है, विनस यहां पर है, वी। इसके बाद देखा मून कहाँ पर बैठा है, तो आपने देखा मून की पोजीशन यहाँ पर है 1 नंबर के साथ, तो यहाँ पर लिखा 1 नंबर। इसके बाद देखा सन कहाँ पर है, तो सन की पोजीशन भी आपने देखी और वो भी यहाँ पर बैठा है 6 नंबर के साथ, आपने लिखा 6 नंबर। राहु कहाँ पर बैठा है? 2 नंबर के साथ, यहाँ पर 2 नंबर लिखा। फिर उसके बाजू में लिखो कि ये जो 5 नंबर है वो क्या है? फिक्स्ड है, मूवेबल है, क्या है? तो आपने लिखा ये भाई फिक्स्ड है, तो एफ लिख दिया। 1 नंबर क्या है? मूवेबल है, तो मूवेबल लिखा। 6 नंबर क्या है? ड्यूअल है, तो ड्यूअल लिख दिया। 2 नंबर क्या है? फिक्स्ड है, तो फिक्स लिख दिया। समझ में आ गया? फिर आपने देखा कि 5 नंबर की राशि है, वो कौन सा एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट? फायर है, तो आपने लिखा फायर। फायर है क्या अर्थ है? फायर है, ठीक है। 1 नंबर की राशि क्या है? वो भी फायर है। 6 नंबर की राशि क्या है? अर्थ है, तो यहां पर अर्थ लिख दिया। 2 नंबर की राशि क्या है? अर्थ है। अब आपको उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करोगे? जो मून है वो है यहां पर मूवेबल में फायर, तो वो गुस्सा होगा और फिर डिसीजन चेंज कर देगा।
समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर फायर के बदले वाटर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये इमोशनल में होके डिसीजन चेंज कर देता है। समझ में आ रहा है? विनस क्या है? उसका लगने से फायर फिक्स्ड है और फायर है, वो जो भी एक्शन करेगा भाई उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, 100% करके रहेगा। इस प्रकार से आपको पूरा स्टेटमेंट बनाते सीखना है, बहुत ही सिंपल है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू ऑल बिकम लाइक अ स्टोरी टेलर, यू ऑल आर गोइंग टू टेल अ स्टोरी अबाउट द कुंडली। आप लोगों की स्टोरी को बनाने वाले हो। मजा आएगी कि नहीं आएगी? मजा आएगी कि नहीं आएगी? अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Right. sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे मजा नहीं, आप लोग पागल हो जाओगे। 2-4 केस स्टडी के ऊपर आपने काम किया ना, और ऐसे ही लिखना जैसे मैंने आपको बताया है ना, कि लग्नेश, लग्न कौन है, 6 नंबर है, उसका लॉर्ड कौन है, यहाँ पर है, कौन सी राशि में बैठा है, ऐसे लिखना धीरे धीरे। और उसके सामने वन लाइनर लिखना है, पूरी कथा लिखने के लिए मत बैठ जाना, ओनली वन लाइनर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक यहाँ पर जिसको जो भी क्वेरी कंसर्न है, 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद आई नो काफ़ी लोगों को भूख लगी है, काफ़ी लोगों को जल्दी भी सोना है क्योंकि सुबह जगना भी है। सो एनी वन हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, नो मोर देन 5 मिनट। लक्षित, स्पेशली छोटे बच्चे, गुरुजी हाउ टू एनर्जाइज वाटर, वी विल डिस्कस ऑन द मॉर्निंग क्लास, डोंट वेरी, अभी जो आपको बताया है वो ट्राई कीजिए। लक्षित गो अहेड। यस सर। सर मैंने अपनी वो राशि चार्ट देखा था, तो उसमें अब जैसे लग्नेश है वो मार्स है। ठीक है। ठीक है, तो वो भी फायर है लेकिन मूवेबल है। ठीक है। ठीक है, एंड मून है वो फिक्स्ड है, बहुत ही बढ़िया। वो भी लेकिन फायर को सिंबलाइज करता है। बिल्कुल। तो अभी ये जैसे 50-50 हो गया, तो इसमें मतलब कैसा रहेगा? देखो, 50-50 नहीं है, जो आपका लगने से बेटा, लगने दैट मीन एक्शन, आप सबसे ज्यादा कौन सी मूवमेंट में रहोगे, तो वहां पर आपने क्या नोटिस किया कि फायर है भाई, तो आप जो कार्य करना शुरू किया ना, वो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिक्स्ड है और फायरी है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि मून, मून किसका कारक है? मन का कारक है, जो चेंजेबल है। आपने देखा कि अभी वो तो मूवेबल में है, ठीक है ना? तो आपके मन में जो विचार होगा वो चेंज होता रहेगा, जब तक आप एक्शन में क्रिएट नहीं करोगे वो चेंज होता रहेगा। तो आपको लगे कि दिस इज अ गुड डिसीजन फॉर यू, स्टार्ट एक्शन, गिव द कमिटमेंट, एंड नो वन कैन स्टॉप यू। ओके सर। ऐसा देखना है, चारों चीज अलग अलग है। अगर किसी का सूर्य मान लो कि फायर एलिमेंट में आ गया, फिक्स साइन में आ गया, तो भाई ये एक बहुत ही जबरदस्त कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। उसका नुकसान होगा ना, फिर भी वो मूव ऑन करता रहेगा। क्यों? अपने ईगो की वजह से। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, इस प्रकार का एटीट्यूड हो जाएगा। यस। समझ में आया? चलो यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, उमेश जी। सर कल का होमवर्क आपने ये करवाया क्या, चेक करवाया क्या? आई जॉइंट जस्ट 5 मिनट्स लेट। आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है उमेश जी, कैन यू प्लीज लिटिल क्लोजर योर माइक? आपकी आवाज उमेश जी चली गई, कैन यू प्लीज चेक योर माइक वंस अगेन? अल्पा रानी जी, नो सर, नाउ कोमल इज जी। इट, या नाउ इज इट नाउ, ऑडिबल? या नाउ ओके। यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। कल कल का जो होमवर्क आपने दिया था वो आपने ये किया है क्या सर? नहीं, अभी बाकी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। अच्छा अच्छा, बिकॉज हाँ उसके हाँ। अंदर क्या हो रहा था कि आपने जैसा बोला वैसा मैंने खुद का किया, हम्म। तो राशि अलग आ रही है मेरी। या तो मैं गलत हूँ या इतने सालों से मैं गलत देख रहा हूँ, मतलब इट्स ऐसा ओके, वी हुआ। वी विल चेक, है ना, जहां ओके पर सर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका टाइम, जैसे मान लो कि यहाँ पर 24 साइकिल है, तो अगर मान लो आपका जन्म दोपहर को 4 बजे हुआ है, तो आपने वहां पर 4 लिखा तो वो मॉर्निंग का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 16 लिखना है। हाँ, वो सब किया मैंने, सही से हाँ, किया है। 24 आवर साइकिल्स का ही ठीक है, लिया है। तो वी मैं विल क्रॉस चेक, हम देख मैं लेंगे, मैं डोंट वर्क वेरी। टाइम इज मॉर्निंग 2:45, अर्ली मॉर्निंग 2:45। तो 245 लिखना है, नथिंग। तो वही तो, वो गलत आ रही है रास, तो जरा ठीक है, वी विल क्रॉस फिर से बता चेक। देना एक बार कैसे करना हाँ जी, है। हाँ जी। थैंक कोमल जी, अल्पा रानी जी। प्रणाम गुरुजी। ये प्रणाम। जो आपने मोदी जी का और ट्रम्प का आपने जो दिया वो राशि चार्ट दिया हमें। हाँ, वो मिक्स है, विच इज, हाँ वो राशि चार्ट ही है, क्योंकि हमें प्लानिट की पोजीशन जो देखनी है वो राशि चार्ट के साथ ही देखनी है।
तो जो प्लैनेट्स को भाव चार्ट में मतलब वो कंफ्यूजन है कि एक प्लैनेट क्यों हाँ, चेंज कर रहे हैं अभी आप। नहीं देखना है। अभी आपको, अभी ये जो एनालिसिस जो आपको सिखाई है उसमें आपको भाव चार्ट के प्लैनेट की पोजीशन नहीं देखनी है। प्लैनेट कौन सी राशि के साथ बैठा है, हमने क्या देखा कि प्लैनेट कौन सी राशि के साथ बैठा है वो एक अलग स्टेटमेंट है, और प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है वो भी एक अलग स्टेटमेंट है। जी ठीक है ना। जब आप किसी को पर्सनल लेवल पे एनालिसिस करते हो कि उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका मन कैसा होगा, उसका एक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पर आपको उस राशि के एट्रीब्यूट्स को समझना है प्लैनेट के साथ कनेक्ट। तो अभी हम भाव चार्ट को कर देंगे बाजू में आज के दिन। ठीक है। ठीक ठीक है ठीक जी। कोमल, जितेंद्र, हाँ गुरुजी। आगे। वो कल का केस स्टडी का वो थर्ड लास्ट क्वेश्चन था ना, हाँ वो जी। जातक एक्सपीरियंस वाला। हाँ जी। वो वो क्वेश्चन उसका आंसर नहीं मतलब हाँ, क्या उसके क्वेश्चन था, चलो आंसर। बताओ। चलो कल की केस स्टडी हम कर लेते हैं, कल का एक केस स्टडी हम कर देंगे। बताओ क्या है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऐसा था कि अ मुझे, पर्टिकुलर नहीं नहीं, जातक। पहले मुझे कुंडली बताओ। ओके। सब लोग कुंडली लिखना। मतलब कुंडली बनाइए। उसका। हाँ हाँ बनाइए। हाँ बताओ। लग्नेश, लगना क्या है उसका। उसका लगना पहले 11 हाउस, है। पहले हाउस में कौन सा नंबर लिखा है। 11th। चलो 11, फिर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। हम्म। चलो अब मुझे बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या था, ताकि हम उसके ऊपर ही फोकस करें। और अब इसमें अ पर्टिकुलर जातक एक्सपीरियंस होल लाइफ इन विच हाउस। बस, एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन कि ये जातक पूरे लाइफ में किस हाउस को कनेक्ट करके रखेगा। अब यहां पर लगनेस कौन हो गया, सैटर्न हो गया। हाँ, सैटर्न कौन से हाउस में बैठा है जरा बताओ। सैटर्न अभी इसमें वो भाव चार्ट में 10th देखना है। हाँ, यहां पर देखो भाव चार्ट में देखना है। सैटर्न यहां पर हाउस। 10th हाउस में बैठा है। लिखो सब लोग, सैटर्न इन 10th हाउस। तो ये पर्सन पूरे जीवन भर अपने करियर को लेके, अपने करियर को लेके, अपने करियर को लेके ही कनेक्ट रहेगा। लग्नेश जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के साथ कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ। चलो सेकंड जो कुंडली बनाई है उसका लग्नेश कौन से हाउस में है। 3 केस स्टडी थी, उसमें जो सेकंड केस स्टडी है उसमें लग्नेश कहाँ पर बैठा है। गुरुजी सेकंड नहीं किया। हाँ रिया, आप बताओ बेटा। सर एक सेकेंड। किसने लिखा है, हु हैव्स क्रिएट दिस ऑल 3 केस स्टडी, जस्ट सर रेज योर हैंड। जुपिटर। जुपिटर है, ठीक है। और जुपिटर कौन से भाव में बैठा है। फिफ्थ हाउस सर। सब लोगों का ये आ रहा है, जुपिटर 5th हाउस में है। यस। तो आप मुझे ये बताओ कि 5th हाउस का जो भाव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, अपने इंटेलिजेंस ही, मतलब ये लर्निंग करता रहेगा। जिसका भी लग्नेस 5th नंबर के हाउस में है ना, वो पूरे जीवन पर कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा। दे जस्ट कीप अपग्रेडिंग दैट नॉलेज। समझ में आ रहा है। आर यू यस गेटिंग सर। द पॉइंट। और फर्स्ट केस स्टडी में क्या था, उमेश जी आप ही बता दो। चलो उमेश जी, फर्स्ट जो कुंडली थी उसका लग्नेश कौन है, हु इज द लग्नेश ऑफ द फर्स्ट कुंडली। अनम्यूट योर सेल्फ। किसने बनाया है, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ ये तो लग्नेश इज 11। लग्नेश 11th में बैठा सेकंड है। 11 शनि ठीक है। है, ठीक है। तो शनि। 11th नंबर का भाव क्या है, सोशल गैदरिंग, ग्रोथ, जी गेन, जी फुलफिलमेंट, क्लबिंग, एसोसिएट्स, यही चलता रहेगा। जी और ये लग्नेश जहां पर बैठा है वो करता रहेगा, तभी जाके उसको जीवन में और आनंद आएगा। बिकॉज लग्नेश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मुझे ये बताओ कि किसी का लग्नेश 4 नंबर के हाउस में बैठा है तो वो पूरे जीवन भर किसके साथ कनेक्ट रहेगा, वो किसकी सबसे ज्यादा केयर करेगा। मदर। मदर। और जमीन, लैंड,
मदर मतलब कुदरत रूपी माँ भी आ गई ना, लैंड मतलब। जी। समझ में आ गया। अगर मान लो लग्नेश जो है 7 नंबर के हाउस में बैठा है, तो किसके साथ पूरे दिन कनेक्ट होगा? वाइफ। वाइफ। पार्टनर के साथ, पार्टनर। या बिजनेस डेली पार्टनर। इंटरेक्शन जिसके साथ होगा पार्टनर। वो। अगर लग्नेश 2nd नंबर के हाउस में आ गया तो, 2nd नंबर के हाउस में आ गया Money. तो फैमिली। Family. फैमिली। 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 परिवार। फैमिली, मनी, खाने पीने का शौकीन होगा। समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग देखो ना कि आपका लग्नेश कहाँ पर है और आपके दिलो दिमाग में क्या चलता है। चलो देखो फटाफट, वेर इज योर लग्नेश इन विच भावा। और देखो 100% एनर्जी में से कितने परसेंट एनर्जी आप डाल रहे हो। समझ गया सर, एंड दिस इज ए ग्रेट एग्जाम्पल। देखो अभी तो ये शुरुआत है, दिस इज ए वन फिल्टर। और एक फिल्टर के अंदर आप लोगों को इतना एस्ट्रोनिस आ जाता है। तो जस्ट आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने इस एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर तरीके से समझ लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, देन लाइफ विल बी वंडरफुल। चलो आपका मन कहाँ पर है, जरा देखो आपका मन कहाँ पर बैठा है, कौन से भाव में बैठा है। जस्ट राइट इन चैट आपका मून कहाँ पर है और आपके मन में क्या थॉट चल रहा है, जरा देखो। 5th नंबर के हाउस में चल रहा है एंटरटेन एंटरटेन एंटरटेन, मौज मस्ती। 1st नंबर के हाउस में अगर मून है तो आप अपने बारे में, यू आर अ सेंट्रिक पर्सन, आप आपको लेके बहुत ही ज्यादा सोचते हो। 9th नंबर है तो गुरु को लेके, अपने भाग्य को लेके। 8 नंबर है तो भाई मेरे कौन शत्रु हो गए, मेरे कौन हिडन शत्रु है, मुझे ये रिसर्च करना है, मुझे ये करना है। जस्ट चेक इट आउट, ऑल भावा डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन दिस 4 important प्लैनेट। समझ में आ गया? कनेक्ट हो रहा है? एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से दिस इज अमेजिंग। जस्ट अनम्यूट Yes, sir. योरसेल्फ एंड This से is Yes, दिस इज sir. amazing, sir. अमेजिंग। Amazing. यस This सर। is Amazing. Money. दिस इज अमेजिंग। और यही अमेजिंग के साथ आज के क्लास को हम कहेंगे टाटा बाय बाय। कल फिर से मिलेंगे 8 बजे। एक्सरसाइज करके आना। और मुझे जो गायत्री के बारे में समझाना था वो थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं चाहता हूँ कि कल हम शाम को 8:10 पे पहले गायत्री को सीखेंगे, उस मंत्र को सीखेंगे, और उसके बाद पूरे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। Yes, I hope you all enjoy today's session. Yes or no? Unmute yourself and just say yes for Yes, you. sir. Yes, Yes, Shri Yes, Guruji. sir. Yes, sir. सर। जिन yes लोगों sir. को Yes, sir. Yes. जिन लोगों को YouTube का लिंक नहीं मिला है, मैं आप लोगों को फिर से लिंक दे रहा हूँ। आप यहाँ पर जाके जस्ट सब्सक्राइब योर सेल्फ, ताकि आप लोगों को सब कुछ नोटिफिकेशन मिले। जस्ट गो देयर एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट। व्हेन इज अ मॉर्निंग क्लास ऑलरेडी हमारा डन हो गया लास्ट मंथ। अब नवंबर में स्टार्ट होगा या फिर दिसंबर में स्टार्ट होगा, वी विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप। सर आपने सॉफ्टवेयर के नीचे जो टेबल लिखा है वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, वो आप लोगों को याद रहे इसलिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही इजी रहे। क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग थोड़े लिखने में, लेकिन करना, प्रैक्टिस करना, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दिस ऑल थिंग। सर पीडीएफ नहीं मिला है, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है अनिता जी, सॉफ्टवेयर अगर सबका काम करता है तो आपका भी करेगा। थोड़ा सा आप आराम से अपने डिटेल्स को डालो। टुडे रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं, फ्रॉम टुडे देयर इज नो एनी रिकॉर्डिंग, यू विल गेट इट। ठीक है ना? दिस इज अ लाइव क्लास और आप लोगों को केवल और केवल लाइव क्लास में ही लिखना है, अटेंड करना है। I want the sincere and serious people who really ready to change their beautiful life. सॉफ्टवेयर नहीं मिला, सॉफ्टवेयर की लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगी। लेट मी शेयर द लिंक वंस अगेन, दिस इज अ सॉफ्टवेयर लिंक। सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दो ना। हाँ ठीक है, जो आ गया आप। तो आप लोगों को मतलब कल नहीं आए थे क्या ये लोग जो मांग रहे? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग राहु वाले कोई है जो नहीं आए हैं कल। चलो कोई बात नहीं, let me share my screen, copy link and just join this WhatsApp group. You can click and join that. सर कुंडली कुंडली चेक करते वक्त इंटरनल सर्वर एरर आ रही है। किशोर जी, आई एम 100% श्योर यू आर जस्ट पुटिंग समथिंग रॉन्ग डिटेल्स, क्योंकि आपके सामने ही मैंने कुंडली डाली ना, वो इट इज वर्किंग फाइन। फिर हम क्या करेंगे, 3rd डे या फिर 4th डे वी आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट कुंडली। कल हम आप में से कम मैं 15-20 लोगों की कुंडली चेक करूंगा। कितने लोगों की? 15 से 20 लोगों की कुंडली चेक करूंगा।
तो आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा आज रात को या फिर कल दोपहर के, उसमें आप लोग अपनी पूरी डिटेल्स डाल देना, ठीक है। फिर हम रैंडमली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 100 में से 80 90 100 जिसकी लॉटरी लग जाएगी वो हम वहां पर डाल देंगे, या फिर हम एक गेम खेलेंगे। उस गेम में उस रील में जिसका भी नाम आ जाएगा उसका हम चार्ट ले लेंगे और उसके एनालिसिस आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, यू विल डू एनालिसिस। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई जिसने लिखा है किंग, KING किंग, अरे बाप रे, तो हम किंग भाई को बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो भी है उसका एनालिसिस करो। फिर यहाँ पर फुल सिंह बागुरे को कहेंगे कि भाई इसका एनालिसिस करो। विरल जी को कहेंगे एनालिसिस करो। फिर किशोर जी की बेटी को कहेंगे एनालिसिस करो, है ना। आप लोग एनालिसिस करोगे, टुमारो आप लोगों को एनालिसिस करना है। आप लोगों के सामने मैं चार्ट रखूंगा और जहां पर भी गलती होगी मैं आपको गाइड करूंगा। गलती नहीं, और क्या अच्छा कर सकते हो वो मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में गलती हो ही नहीं सकती, है ना। आप गलती मतलब सही या फिर गलत नहीं कर सकते हो। गलती या फिर सही की बात ही नहीं हो रही है। द एंटायर थिंग इज ओनली एंड ओनली अबाउट दैट हाउ यू आर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अच्छा, एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊं। आपके घर में छोटा बच्चा है, 2 महीने से लेके 1 साल का है बच्चा, उसको बोलना आता है ता ता तू तितिया या ऐसा ही बोलता है ना। तो उसके सामने उसकी माँ भी ओ लो 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 ले 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 ऐसे कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता है, और वो हंसता रहता है, वो बात कर लेता है। देखो, कुदरत रूपी माँ ने क्या जबरदस्त हम सभी लोगों के लिए पूरा परिस्थिति का निर्माण किया है। एक बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है और कुदरत रूपी माँ ने उसके माँ के स्तन में दूध दे दिया कि इस बच्चों को दूध की जरूरत पड़ेगी, दे दिया। उस कुदरत रूपी माँ ने आपके लिए तैयार कर दिया सूरज चंद्रमा पानी हवा जल। ये कौन डिसाइड करता है? आपके लिए माँ बाप की जरूरत पड़ेगी, आपके भाई की जरूरत पड़ेगी, आपके लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ कौन आप लोगों के लिए करके देता है? कुदरत रूपी माँ देती है, आप लोग नहीं डिसाइड करते हो। समझ में आ गया? तो ये जो कुंडली है ना, ये 12 हाउस 12 भाव, उसको जस्ट कम्युनिकेट करना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ एक तोतली भाषा में बात करती है ना, ऐसे ही आपको अभी अपनी माँ के साथ, ये एस्ट्रोलॉजी माँ है, आपको ऐसी तोतली भाषा में उसके साथ बात करनी है। अल्ले मेरा 12 नंबर का भाव आ गया, मेरा 2 नंबर का भाव आ गया, नहीं आता है कोई बात नहीं, यू जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेट, और फिर देखो कितना अंदर से आप लोगों का कनेक्टिविटी हो जाता है। डन। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम9.in परिवार। खुश रहो, मस्त रहो, और जितना आप लोग के स्टडी करोगे उतना ही आप लोगों का आएगा। मंत्र हम कल करेंगे, और जो पानी आप लोगों के साथ अभी है उसको आराम से पी जाओ। एंड मेक श्योर करो कि वाटर को आप वेस्ट ना करो, जितना हो सके हमारे इस जल एलिमेंट को आपको सेव करना है, क्योंकि वो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, एज अ टर्म्स ऑफ रेमेडीज वी कैन कवर। आप अपनी माता के साथ कैसे बात करो, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये सब कुछ हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है। सो एस्ट्रोलॉजी विच इज नॉट समथिंग अबाउट रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग अबाउट हाउ यू अलाइन, हाउ यू अलाइन। अगर मछली को कहे कि चलो आते हैं बाइक पे घूमने, या फिर चलो प्लांट के ऊपर चढ़ के, नो भाई मर जाएगी, उसको जल में ही एंजॉय करने दो। तो यू हैव टू जस्ट अलाइन योर प्लानिट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ योर प्लानिट इज अलाइन विद द पर्टिकुलर राशि। ठीक है जी। चलो, आप लोगों को, आप 50 लोगों का नाम, 100 लोगों का नाम लिखो, और उसके सामने लिखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 नहीं है, 12 तक उस राशि के लिखो। एंड जस्ट आइडेंटिफाई करो क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है और क्या उसके तत्व है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।